हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो सीरीज में हम देखेंगे कि कैसे हम टेलविंड सीएसएस की मदद से ये ई कॉमर्स लैंडिंग पेज बना सकते हैं। तो ये वेबसाइट कंप्लीट रिस्पॉन्सिव है। आप यहाँ पे रिस्पॉन्सिव जैसे ही चेक करोगे आप देखोगे यहाँ पे ये कंप्लीट रिस्पॉन्सिव वेबसाइट आपको मिलेगी। ठीक है। अ, पूरा स्क्रॉल करो, फुटर से लेके हर कुछ यहाँ पे रिस्पॉन्सिव है। अब हम यहाँ पे आते हैं वेबसाइट के फीचर्स के बारे में, क्या क्या है वेबसाइट में। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे एक हीरो सेक्शन और हीरो सेक्शन के नीचे जो बैकग्राउंड लगाया है, ये बेसिकली ये बैकग्राउंड हमने टेलविंड के सूडो क्लास के थ्रू लगाया है। ठीक है। सूडो क्लास जैसे आफ्टर वगैरह के थ्रू इसको लगाया है। ठीक है। तो ये भी सीखेंगे कैसे हम सूडो क्लास का यूज कर सकते हैं टेलविंड के थ्रू। ये कुछ नहीं, ये इमेज है। और बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा टाइटल है। टाइटल के नीचे भी हमने एक अच्छे से इमेज लगा रखा है। ठीक है। तो ये भी देखेंगे ये हम कैसे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम सूडो एलिमेंट्स का ही यूज करेंगे। ये हमारा न्यू अराइवल सेक्शंस है और न्यू अराइवल सेक्शंस में हमारे पास यहाँ पे तीन कैटेगरीज दी हुई है। वैसे ही हमारे यहाँ पे फेवरेट सेक्शंस है। नीचे हमारा ऐप के सेक्शन है। यहाँ पे हम किसी को भी ऐप डाउनलोड के लिए लिंक भेज सकते हैं। और इस सेक्शन को हम कह सकते हैं न्यूज़लेटर सेक्शन। ठीक है। तो न्यूज़लेटर सेक्शन यहाँ पे है और यहाँ पे हमारा फूटर है। फूटर में आप देख सकते हो बहुत सारे लिंक्स हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर वगैरह का लिंक है और ये हमारा यहाँ पे फुटर में और भी लिंक्स यहाँ पे हैं। तो हम देखेंगे कि कैसे हम वेबसाइट बना सकते हैं। और ये वेबसाइट यहाँ पे आप डिप्लॉयड है ऑलरेडी गिटहब पे। आप गिटहब पे जाके आप यहाँ से आप इस लिंक पे जाके आप गिटहब पे क्लोन करके आप कोड ले सकते हो। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, हम इस वेबसाइट को बनाना शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम अपना प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे, टेलविंड इंस्टॉल करेंगे और सारी पैकेजेस जो जो ज़रूरत होंगी वो हम इंस्टॉल करेंगे। तो टेलविंड के लिए आपको पहले क्या होना चाहिए, नोड का वर्जन, नोड अवेलेबल होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे चेक कर लोगे नोड डैश वी। ठीक है। अगर नोड आपका अवेलेबल है तो ठीक है, अगर कुछ नहीं आता तो आप नोड जेएस डॉट कॉम पे जाके वहाँ से डाउनलोड कर लो लेटेस्ट वर्जन ऑफ नोड। फिर उसके बाद आप यहाँ पे आ जाओ। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक फोल्डर क्रिएट कर लेना है और फोल्डर में आपको चले जाना है। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ई कॉमर्स फोल्डर के अंदर हूँ मैं। और यहाँ पे आपको सबसे पहले npm init कर लेना है, npm init dash y। npm init dash y जैसे ही करोगे ये एक पैकेज डॉट जेसन फाइल जनरेट कर देगा आपका। ठीक है। पैकेज डॉट जेसन फाइल जनरेट कर देगा। इसमें नेम वर्जन वगैरह सब कुछ रहेगा। मेन फाइल रहेगा, मेन पाथ और स्क्रिप्ट्स वगैरह सब कुछ रहेगा। तो यहाँ पे जब भी हम कोई भी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करेंगे वो हमारा पैकेज डॉट जेसन में शो होगा। ठीक है। जब भी इंस्टॉल होगा यहाँ पैकेज डॉट जेसन में वो शो होगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम टेलविंड के वेबसाइट पे जाएंगे। तो टेलविंड के वेबसाइट पे हम यहाँ पे आ गए और टेलविंड के वेबसाइट पे आप देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने यहाँ सारा कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है कैसे क्या इंस्टॉलेशन करना है। तो हम सेम यही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। पहले यहाँ पे आएंगे और ये टेलविंड सीएसएस को इंस्टॉल करेंगे। ठीक है। यहाँ डैश डी का मतलब होता है डेव डिपेंडेंसीज। ठीक है। तो आप यहाँ देखोगे अभी तुरंत जैसे ही मैं ये कंप्लीट होगा रन, ये अपडेट हो जाएगा पैकेज डॉट जेसन। तो यहाँ पे ये रन चालू हो चुका है। ठीक है। टेलविंड सीएसएस की इंस्टॉलेशन हमारी कंप्लीट हो गई। बस कुछ ही सेकंड लगा और ये कंप्लीट हो गया। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक डेव डिपेंडेंसीज के अंदर आपके पास एक टेलविंड सीएसएस की पैकेज आ गया है। ठीक है। और यहाँ एक नोड मॉड्यूल्स फोल्डर आ चुका है और इसके अंदर आप बहुत सारे पैकेजेस हैं। ठीक है। बहुत सारे पैकेजेस हैं जिस पे टेलविन डिपेंड करता है, वो सारे पैकेजेस इसके साथ आ गए हैं। पैकेज डॉट लॉग डॉट जेसन में आप यहाँ पे देखोगे यहाँ सारा कुछ पैकेज का वो दिया हुआ है कि जिस जिस पे वो डिपेंडेंट है उनके पास वगैरह हैं और वो और सारा कुछ है यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे ये पैकेज, तो हमें इन सारे फोल्डर को अभी कुछ छेड़ना नहीं है, बस यहाँ पे ई कॉमर्स के अंदर आना है और यहाँ पे एक बनाना है हमें फाइल HTML। ठीक है। इंडेक्स डॉट HTML। फिर उसके बाद एक फाइल बनाना है यहाँ इनपुट डॉट CSS। उसके बाद एक फाइल बनाना है यहाँ पे हम क्या CSS। ठीक है। CSS स्लैश करेंगे तो CSS एक फोल्डर बन जाएगा और यहाँ पे हम लिखते हैं स्टाइल डॉट CSS। ठीक है। तो एक फोल्डर के अंदर हमारा ये चल गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे फिर से टेलविंड CSS के वेबसाइट पे आएंगे और यहाँ पे देखेंगे ये सेकंड वाला कमांड चलाएंगे। ठीक है। सेकंड वाला कमांड चलाने के लिए हम फिर से कॉपी पेस्ट करेंगे और चलाएंगे और यहाँ पे एक फोल्डर फाइल क्रिएट हो जाएगा टेलविंड कॉन्फ़िग नाम से। आप ठीक है। तो यहाँ पे अब देखते हैं जैसे ही ये रन कंप्लीट होगा ये
यहाँ पे एक टेलविन कॉन्फ़िग फाइल क्रिएट हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे कंटेंट, थीम, एक्सटेंड, यहाँ सब कुछ दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से हम अपना सारा कुछ मैनेज कर सकते हैं। थीम की थीम कस्टमाइजेशन सारा कुछ हम यहाँ से कर सकते हैं। अब हम इसके बाद आते हैं, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम आके यहाँ पे ये जो है ये सेकंड वाला टेलविन config डॉट जेएस यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे आएंगे अपने वेबसाइट पे, और यहाँ पे हम अपनी कोड पे, वीएस कोड पे, और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और हमारा जैसे कि ये तो पाथ है सोर्स का, तो हम सोर्स के अंदर है नहीं, तो हम इसे हटा देंगे और हम इसे भी ऐसे कर देंगे। ठीक है, तो अब हमारा पाथ सेव, क्योंकि इंडेक्स डॉट एच टी एम एल हमारा रूट फोल्डर में ही है, तो हमारा वो सोर्स का पाथ दे रहा था। अब उसके बाद सेकंड स्टेप हमारा क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ऐड टेलविन डायरेक्टिव टू योर सी एस एस। ठीक है, तो ये बता रहा है सोर्स इनपुट डॉट सी एस एस, बट मैं बाहर ही रखा हूँ इनपुट डॉट सी एस एस बना के। तो यहाँ पे आऊँगा, इनपुट डॉट सी एस एस यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, ये पेस्ट करने के बाद हमें क्या चाहिए होगा, हमें दूसरी चीज चाहिए, अब ये वाली कमांड रन करनी है। ठीक है, ये वाली कमांड रन करनी है, तो ये कमांड हम रन कर सकते हैं, डायरेक्ट भी रन कर सकते हैं, या हम यहाँ पे क्या करेंगे कि स्क्रिप्ट बना लेंगे। यहाँ पे एक स्क्रिप्ट बना लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बिल्ड कॉमन स्टाइल। ये नेम आपके ऊपर है, आप जो जो नेम लेना चाहते हैं वो नेम ले सकते हैं, बट ये जो है ये कमांड ये सेम यही रहेगा। ठीक है, ये नेम आपके ऊपर है, आप जो मन वो ले सकते हैं, बट ये कमांड है, ये कमांड सेम टू सेम यही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे हमारा अब ये पाथ है। ठीक है, तो हमारा सोर्स के अंदर तो है नहीं, तो हम इसको बाहर कर लेते हैं, इनपुट डॉट सी एस एस बाहर है, और हम यहाँ पे किस में भेज रहे हैं, यहाँ पे मेरा सी एस एस है, और मैं चाहता हूँ ये किस में बने, स्टाइल डॉट सी एस एस में। ठीक है, स्टाइल डॉट सी एस एस में बन जाए। ठीक, अब ये इसको हम सेव कर लिया। अब सेव करने के बाद अब हमें कुछ नहीं करना, हमें अब यहाँ पे और चेक करना है, स्टाइल डॉट सी एस एस में आना है, और ये मान लो मैं डिलीट भी कर देता हूँ, कोई इशू नहीं है, तो फिर भी ये क्या करेगा, ये स्टाइल डॉट सी एस एस जब भी npm रन बिल्ड स्टाइल हम जब भी रन करेंगे, ये हमारा सी एस एस में यहाँ पे एक स्टाइल फोल्डर बना देगा। ठीक है, इनपुट डॉट सी एस एस कंपाइल होके यहाँ पे आ जाएगी। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारा टेलविन इंस्टॉल्ड हुआ है कि नहीं प्रॉपरली। तो यहाँ पे क्या करेंगे, शिफ्ट एक्सक्लेमेशन मार देंगे तो इमिट आ जाएगा। इमिट पे यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ लिखेंगे ई कॉमर्स लैंडिंग पेज। ठीक है, लैंडिंग पेज लिख दिया और सेव करेंगे, और फिर यहाँ पे लिखेंगे हेलो, H1 टैग के अंदर हेलो लिख लेंगे, और हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हेलो वर्ल्ड लिख के अब फिर इसको इसको रन करना है। रन कैसे करना है, रन यहाँ पे गो लाइव। ठीक है, गो लाइव यहाँ पे सर्वर एक्सटेंशन मैंने इंस्टॉल कर रखा है, आप भी लाइव सर्वर एक्सटेंशन इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, लाइव सर्वर एक्सटेंशन आप जाओगे यहाँ पे एक्सटेंशन में और सर्च करोगे लाइव सर्वर, तो आप यहाँ पे आपको मिल जाएगा लाइव सर्वर। ठीक है, लाइव सर्वर। ठीक है, ये वाला इंस्टॉल कर लेना। उसके बाद आप जब जैसे इंस्टॉल करोगे, फिर उसके बाद ये नीचे आपको आपके पास आने लगेगा गो लाइव का आइकन, यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हम चलते हैं अपने वेबसाइट पे। ठीक है, ये जैसे ही ये कुछ देर में अभी स्टार्टिंग कर रहा है, ये हमारा वेबसाइट ओपन हो जाएगा। वेबसाइट ओपन हुआ, हेलो वर्ल्ड। अभी देखो हमारी वेबसाइट क्या दिख रही है, कैसे दिख रही है। ठीक है, अभी हम ये हटाते हैं और इंस्पेक्ट करते हैं। इंस्पेक्ट करके यहाँ चेक करते हैं 32 पिक्सल टाइम्स न्यू रोमन। ठीक है, तो अभी तक हमारा क्या हुआ, टेलविन इंस्टॉल नहीं हुआ है, बट हमने कुछ स्क्रिप्ट लिखा था। अब क्या करेंगे, स्क्रिप्ट रन करेंगे। स्क्रिप्ट रन करने से फिर स्क्रिप्ट रन करने से पहले एक चीज़ और हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे, लिंक। ठीक है, लिंक सी एस एस। तो हमारा सी एस एस कहाँ है, सी एस एस स्लैश स्टाइल डॉट सी एस एस। ठीक है, तो ये हम इंक्लूड कर लेंगे, लेकिन अभी भी अगर इसको इंक्लूड करने से भी ये अभी तक ये टाइम्स न्यू रोमन ही दिखा रहा है, और तो इससे अभी पता चल रहा है कि अभी हमारा इंस्टॉलेशन नहीं हुआ है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमने कमांड यहाँ बनाया था, जो स्क्रिप्ट बनाया था, वो स्क्रिप्ट रन करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे सेम टू सेम बिल्ड स्टाइल्स। ठीक है, कॉपी करेंगे, पेस्ट कर देंगे और रन करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो सी एस एस फोल्डर खुद पे खुद क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, आउटपुट कुछ देर के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे ही यहाँ पे डन आया,
यहाँ पे स्टाइल डॉट सी एस एस के एक फोल्डर क्रिएट हो गया, ठीक है। जैसे ही ये फोल्डर क्रिएट हुआ और यहाँ पे बहुत सारे स्टाइल्स खुद पे खुद आ गए। तो ये सारा कैसे हुआ, इनबिल्ट डॉट सी एस एस में ये सारा जो बेस है और बेस डायरेक्टिव्स है एंड ऑल कंपोनेंट्स है, यूटिलिटी है, ये सारा कंपाइल होके फिर यहाँ पे जो जनरल सी एस एस है वो सारा कुछ यहाँ पे दे दिया। अब हम जैसे ही हम वेबसाइट पे आते हैं, ये लाइव सर्वर था इसलिए ये ऑटोमेटिक रीलोड ले लिया। तो जैसे ही वेबसाइट पे आते हैं हम क्या देखते हैं, हमारा टेक्स्ट चेंज हो गया। टेक्स्ट चेंज हो गया और फॉन्ट वगैरह सब कुछ चेंज हो गया होगा। आप जैसे ही इंस्पेक्ट करोगे यहाँ पे देख सकते हो फॉन्ट कुछ और आ रहा है, हमारा फॉन्ट साइज कुछ और आ रहा है, तो ये सारा कुछ चेंज हो गया। इसका मतलब क्या, हमने टेलविंड सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इस नैप बार को बनाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, तो हम नैपबार बनाने से पहले कुछ बेसिक और भी सेटअप्स हैं वो कर लेंगे। तो सबसे पहले हम एक इमेज फोल्डर को इंक्लूड कर लेंगे। आपको अगर इमेज इमेज फोल्डर चाहिए तो आप गिटहब पे चले जाना और गिटहब पे यहाँ जाके आप क्लोन करके आप इमेज फोल्डर ये ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे सारी इमेजेस दे रखी हैं। दूसरी चीज़ें हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेलविंड कन्फिग यहाँ पे थोड़ा सेटअप करेंगे। टेलविंड कन्फिग में हमारा जो कस्टमाइजेशन है कुछ थोड़ा सा, वो सारा कस्टमाइजेशन यहाँ पे लिखेंगे। तो अभी क्या करूँगा मैं, यहाँ पे जाके बस जैसे ही तुरंत कॉपी कर लूँगा हमारे बने हुए प्रोजेक्ट से, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कंट्रोल ए कंट्रोल वी कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। यहाँ पे मैंने एक फॉन्ट फैमिली ले रखा है पॉपिंस, ठीक है। फॉन्ट फैमिली ऐड कर रखा है पॉपिंस। यहाँ पे कलर्स को एक्सटेंड कर रखा है, तो हम बेसिकली इन सारे कलर्स को नहीं यूज करेंगे, प्राइमरी कलर्स को यूज करेंगे। हमने स्क्रीन यहाँ पे एक्सटेंड कर रखा है, ठीक है, स्मॉल स्क्रीन। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कंटेंट में मैंने एक चीज ऐड कर रखी है। तो ये जब मैं उस जगह पे आऊंगा, जब तब मैं ये बताऊंगा, जब मैं ये यूज करूंगा ये कंट ओवल, तब जाके मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ये क्यों लगा रखा है, ठीक है, और ये इससे कैसे क्या होता है। तो अब हम चलते हैं और यहाँ पे सेव कर लिया, बट पॉपिंस हमने ऐड किया है तो हमें अब क्या करना पड़ेगा, अब गूगल फॉन्ट पे जाके गूगल फॉन्ट से पॉपिंस हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम जाएंगे गूगल फॉन्ट्स पे। गूगल फॉन्ट्स पे आने के लिए हम यहाँ पे अपने वेबसाइट पे आएंगे गूगल फॉन्ट्स पे, और यहाँ पे तीन हम ऐड कर लेंगे, जैसे 400 ऐड कर लेंगे, 500 ऐड कर लेंगे और 900 वाला हम ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड में, सॉरी राइट हैंड साइड में दिखेगा। और दिखने के बाद हमें क्या करना है, आप लिंक भी कॉपी करके कर सकते हो या इंपोर्ट। तो इस बार मैं क्या करूँगा, इंपोर्ट पे। तो यहाँ पे इंपोर्ट वाली सारी स्टाइल यहाँ पे कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे आएंगे और अपनी input डॉट सी एस एस में, और यहाँ पे हम ऐड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे ऐड करने के बाद एक चीज़ और करनी पड़ेगी हमें। तो अभी बेसिक हमें बॉडी में हमें सेट करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे एट द रेट लेयर, ठीक है, लेयर बेस, कहाँ चेंज करना है, बेस में, बेस एंड एट द रेट अप्लाई, और सॉरी बॉडी कहाँ पे रखना है, बॉडी में मुझे फॉन्ट सेट करना है। तो मैं लिखूंगा एट द रेट अप्लाई फॉन्ट, और यहाँ पे जो नाम ले रखा है हमने टेलविंड कॉन्फ़िग में, यहाँ पॉपिंस जो नाम यहाँ पे ले रखा है वही नाम यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद सेव करेंगे और यहाँ पे अपने वेबसाइट पे आएंगे, और कुछ एरर बता रहा है, एरर चेक कर लेंगे हम क्या एरर है। ठीक है, ओ सॉरी, इसको हमें पहले सेव करना है, फिर उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे फिर से जाके हम यहाँ पे, ठीक है। अब क्या हो गया, अब रिबिल्ड हो गया। तो क्या हुआ था, पहले हमने यहाँ पे फॉन्ट पॉपिंस ले लिया, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ, इसे फॉन्ट पॉपिंस मिला नहीं, तो इसने वो एरर थ्रो कर दिया, क्योंकि ये क्या था, ये सेव हुआ नहीं था फाइल। तो अब मैंने सेव करके जैसे ही फिर से रिबिल्ड किया तो ये चलने लगा, ठीक है। अब कोई एरर नहीं थ्रो कर रहा है। अब हम अपने वेबसाइट पे फिर से आएंगे जहाँ पे हेलो हमने लिख रखा है, और यहाँ पे चेक करते हैं अब हमारा फॉन्ट क्या आता है, ठीक है। तो यहाँ पे इंस्पेक्ट करेंगे, अब यहाँ पे आप देख सकते हो पॉपिंस फॉन्ट आ रहा है। तो हमने सक्सेसफुली क्या किया, गूगल फॉन्ट्स इंक्लूड कर लिया। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम नैपबार बनाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे ये हम नैपबार बना सकते हैं, ठीक है। तो नैपबार बनाने से पहले हम पहले एनालाइज करेंगे कि इस नैपबार को बना कैसे सकते हैं, ठीक है। वो सबसे
मेजर काम होता है कि हम कैसे इस चीज़ को बना सकते हैं, पहले एनालाइज करना। तो मैं क्या सोच रहा हूँ इसको, मैं एक कंटेनर में ले लूँगा कंप्लीट, ठीक है। एक कंटेनर में लेके एक डिब में इसको रख दूंगा, एक डिब में हम अपने सारे लिंक्स को रख देंगे। उसके बाद मैं क्या कर दूंगा, इसको फ्लेक्स कर दूंगा। और कुछ आप देख सकते हो इधर स्पेसिंग भी है, तो स्पेसिंग बट लेकिन साइज के हिसाब से छोटा बड़ा हो रहा है, तो ये हम क्या कर लेंगे, कंटेनर ले लेंगे, कंटेनर क्लास जो ले लेंगे टेलविंड का, और यहाँ पे मार्जिन ऑटो लगा देंगे। तो हमें इस तरीके से ये सारा कुछ मिल जाएगा। और इस पर्टिकुलर हम लिंक को डिजाइन करने के लिए हम क्या कर लेंगे, हम यूएल ले लेंगे, ठीक है। यूएल के अंदर रख सकते हो, आपका मन है तो डिव के अंदर लिंक रख सकते हो, वो आप पे निर्भर करता है, ठीक है। तो मैं क्या कर लूंगा, इस केस में यूएल ले लूंगा, ठीक है। यूएल एलिमेंट के अंदर एलआई के अंदर मैं सारे इस लिंक्स को रख दूंगा, इन सारे लिंक्स को। और अब रिस्पॉन्सिव में चलते हैं और रिस्पॉन्सिव में देखते हैं कैसे करना पड़ेगा हमें। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं अपने वेबसाइट पेज को। तो रिस्पॉन्सिव हमारा ये है। तो रिस्पॉन्सिव में हम देखते हैं कि हमारा क्या है, हमारा वो कुछ नैब दिख नहीं रहा, बट हाँ हमारा लोगो दिख रहा है। लेकिन और ये तीन जो है, हम क्लिक करने पे हमें क्या हो रहा है, ये देखो, हमें क्लिक करने पे और ये इशू है, ये बेसिकली जेड इंडेक्स लगाना पड़ेगा और ये सही हो जाएगा, तो ये हम कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जैसे ही हम इस हैमबर्ग को क्लिक करें, यहाँ से हमारा मीनू स्लाइड होके आ रहा है, ठीक है। तो अब हम इसके तो हम क्या सोच सकते हैं, हम क्या करेंगे, उस नैप बार को हम मीडियम से जो छोटी स्क्रीन होगी उस पे हाइड कर देंगे और एक नया नैप बार ऐड कर लेंगे। और एक नया नैप बार ऐड करके हम इस तरीके से डिजाइन उसको कर देंगे, ठीक है। इसको फिर से यूएल में रख के इस तरीके से डिजाइन कर देंगे। तो हम चलते हैं और अपने कोड की तरफ और शुरू करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आप देख सकते हो पहले से ही मैंने क्या कर रखा है, थोड़ा टाइम बचाने के लिए सेम जो जो चीज़ मैंने आपको बताया सेम उसी तरीके से मैंने सारे कुछ को ऑर्गेनाइज कर रखा है। यहाँ पे नैब रख रखा है, फिर डिव रख रखा है, ठीक है। एक डिव रख रखा है और डिव के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो, डिव के अंदर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिव के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो एक हमारा इमेज है, एक यूएल क्लास है, ठीक है। फिर मोबाइल नैप भी वहीं पे है, ठीक। तो हमारा ये एक दो, तो हमें ये देखना है कि हम कैसे अब इसको स्टाइल कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे नैब जो एलिमेंट है इसको स्टाइल करना शुरू करेंगे। तो इसको स्टाइल के लिए पहले क्या, इसकी बैकग्राउंड में वाइट रख दूंगा, बैकग्राउंड वाइट रख दूंगा। उसके बाद टेक्स्ट ब्लैक कर देंगे, मतलब इसके जो इनर चाइल्ड्स हैं वो सारा टेक्स्ट क्या इनहेरिट कर लेंगे, ब्लैक, ठीक है। सारा का फॉन्ट कलर हो जाएगा ब्लैक हो जाएगा। और इसको मैं कह रहा हूँ विड्थ फुल रहे, ठीक है। विड्थ फुल रहे, अपर केस कर देंगे, अपर केस। अपर केस क्यों, यहाँ पे आप देख सकते हो अपर केस क्या करता है, मैं बता देता हूँ। आप यहाँ पे जैसे ही इसको हटाओगे, यहाँ पे आप देख सकते हो अपर केस में ये क्या है, ये सारा कैपिटल में है, ठीक है। और सारा कैपिटल में इसलिए हमने अपर केस लगा। अपर केस मतलब हमारा क्या, कौन सी प्रॉपर्टी लगती है, अगर आप यहाँ पे होवर करोगे तो ये बता देगा टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस लग रहा है, ठीक है। तो बेसिकली हमारा ये क्या हो रहा है, सारा कैपिटल लेटर्स में बन जा रहा है, इसलिए हमने अपर केस लगाया। हम आप ऐसा कर सकते थे पर्टिकुलर किसी आप एलआई में जाके ही लगा लेते हर जगह जाके, तो वैसे भी हो सकता है, लेकिन अब हमारे पास ये बहुत अच्छा फीचर है इनहेरिटेंस का, तो हम यही यूज कर लेते हैं। इसलिए हम एक जगह लगा लेंगे और सारा कुछ हमारा वो यूज कर लेगा, इस क्लास, इस जितने भी स्नैप बार के चाइल्ड से सब ये क्लास हमारा यूज कर लेगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्लास की तरफ। अब हम लगाते हैं ट्रैकिंग। ट्रैकिंग बेसिकली क्या करता है, ट्रैकिंग हमारा ट्रैकिंग हमारा क्या है, ट्रैकिंग हमारा लेटर स्पेसिंग है, ठीक है। लेटर स्पेसिंग में लेटर के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम यहाँ पे ट्रैकिंग लिखते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे होवर करोगे तो आपको दिख जाएगा क्या क्या है, ये लेटर स्पेसिंग है। तो ये अगर आपको पता करना है कि ये कैसे दिख रहा है, तो इसके लिए आप बस एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेना टेलविंड का। तो यहाँ पे आप लिखोगे टेलविंड और आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप सर्च करोगे टेलविंड सी एस एस, ठीक है। टेलविंड सी, ठीक है। ये वाला इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस इंस्टॉल कर लेना है। और इसके कारण फिर आपको जाके ये
ये आपको हिंट्स वगैरह मिलते रहेंगे कि ये कर क्या रहा है। तो हम यहाँ पे ठीक है, अब यहाँ पे ये ट्रैकिंग जो है हमारे पास टाइटर था, या आप देख सकते हो यहाँ पे ये यहाँ पे टाइटर है, वाइडर है, वाइडेस्ट है, तो आप यहाँ पे सबका आप बताते रहेगा कि क्या यूज हो रहा है, लेटर स्पेसिंग कितना है, कैसे है। तो लेकिन हमें कुछ कस्टम चाहिए होता है, कस्टम चाहिए, ठीक है, कुछ अपना। तो अब जब यहाँ पे नहीं है, कस्टम चाहिए होता है, तो हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो स्क्वायर ब्रैकेट लगा के हम यहाँ पे 0.22 पिक्सल लिख सकते हैं, ठीक है। एक इस तरीके से कर सकते हैं। और या हम जाके टेलविन कॉन्फ़िग में जाके यहाँ पे अपना स्पेसिंग का लिख के यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो तरीके से हम कर सकते हैं, एक टेलविन कॉन्फ़िग में जाके और एक हम इस तरीके से। तो अभी बेसिकली हम क्या करेंगे, यही प्रेफर करेंगे। अब इसके बाद लेटर स्पेसिंग के बाद हम लिखते हैं एमडी टेक्स्ट, ठीक है। अब मीडियम में हमें क्या चाहिए, मीडियम में हमारा जो टेक्स्ट साइज होगा, टेक्स्ट साइज हम कह रहे हैं 22 पिक्सल होनी चाहिए, ठीक है। मीडियम में हमारी साइज होनी चाहिए 22 पिक्सल। एंड फिर पैडिंग फिर हम इसको दे देते हैं 11। तो 11 अराउंड क्या है, 44 पिक्सल है, ठीक है। तो ऑलवेज ये चीज़ याद रखना, जो पैडिंग 11 और समथिंग जो दिया रहता है, जब होवर करोगे तो ये अप्रोक्स देख रहे हो अराउंड 4 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, 11 4 जा 44, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, सेव करते हैं और अपने वेबसाइट को देखते हैं क्या चेंजेस आया है। तो हम अपने वेबसाइट पे आते हैं, ये हमारा वेबसाइट था। अभी देखो, अभी हमारे पास कुछ चेंजेस दिख नहीं रहे, अभी सेम हमारा फैशन दिख रहा है, ठीक है। फैशन के बाद आप यहाँ पे ऐसे देखो, यहाँ पे दिख सकता है हमारे सारे लिंक्स दिख रहे हैं, कैटलॉग वगैरह, साइन अप, और दो दो बार लिंक्स दिख रहे हैं क्योंकि हमने मोबाइल मेनू भी ऐड कर रखा है। तो मोबाइल मेनू को अभी फिलहाल क्या करेंगे, कमेंट आउट कर देंगे, ठीक है। ये हमारा डिव है, इसको हम यहाँ से क्या कर देंगे, कमेंट आउट कर देंगे। कमेंट करने के बाद यहाँ फिर से आएंगे और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ डेस्कटॉप वाला हमारा क्या दिख रहा है, 1 2 3, ये सारा मेन्यू दिख रहा है और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ दिख नहीं रहा। इमेज आ गया, इमेज आपको बताया ही है कि आप वहाँ गिटहब पे जाके वहाँ से डाउनलोड कर लेना सारे इमेजेस। तो अब देखते हैं अब क्या होता है, ठीक है। अब आपको जैसे लेटर स्पेसिंग में बता रहा था, यहाँ होवर करोगे, जैसे ही इंस्पेक्ट करके होवर करोगे, तो होवर करने पे आपको यहाँ पे बहुत सारे क्लासेस दिख जाएंगे। तो हमने लेटर स्पेसिंग ऊपर ही डाल रखा है, ठीक है। तो लेटर स्पेसिंग ऊपर डाल रखा है, तो ये भी इनहेरिट कर लेगा हमारा लेटर स्पेसिंग। तो हम स्क्रॉल करते हैं, इनहेरिटेंस देखते हैं कि हुआ है कि नहीं। तो फॉन्ट साइज आप देख सकते हो 22 पिक्सल आ चुका है फॉन्ट साइज, लेकिन जबकि हमने 22 पिक्सल यहाँ डाला था, लेकिन हमारे ए टैग पे भी क्या आ रहा है, फॉन्ट साइज 22 पिक्सल आ रहा है ना, 22 पिक्सल। अब हम जाते हैं और भी स्क्रॉल करते हैं और यहाँ देखते हैं लेटर स्पेसिंग भी हमारा आ रहा है, ठीक है। ये सारा कुछ ले लिया। अगर हम लेटर स्पेसिंग मान लो कि यहाँ बढ़ाते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ चेंज करता हूँ 12 पिक्सल। देखो आपको समझ में आ गया कि लेटर स्पेसिंग क्या होता है, ठीक है। तो लेटर स्पेसिंग से क्या हो रहा है, लेटर स्पेसिंग से हमारा ये जो लेटर्स के बीच में जो गैप है उसको हम बड़ा या छोटा या ज़्यादा कर सकते हैं लेटर स्पेसिंग से। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, फिर से वही रिफ्रेश कर देंगे और इससे ये भी पता चल रहा है कि हमने ऊपर लिखा तो ये काम इसके लिए भी कर रहा है। तो ये क्या किया, बेसिकली इनहेरिट कर लिया, ठीक है। अपर केस जब लगाया, अगर यहाँ पे आप देख सकते हो हमने स्मॉल में ही लिखा है कैटलॉग, ठीक है। यहाँ पे फैशन, ठीक है, ये कैपिटलाइज फॉर्म में लिखा है, फर्स्ट लेटर कैपिटल, बट सब क्या आ रहा है। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमने ऊपर में ही लिख रखा था अपर केस। तो ये क्या हुआ, हमारा सारा जितने चाइल्ड्स हैं नैव के सारे ने इनहेरिट कर लिया, ठीक है। तो अब रिफ्रेश कर लेते हैं। अब फिर से हम अपने वेबसाइट अपने कोड पे आते हैं, कोड पे आके अब हम क्या करेंगे, इस डिव को, अब क्या है कि हमारा जो नैव है, नैव क्या हुआ, ये फुल विड्थ ले लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक फुल विड्थ, ठीक है। ये फुल विड्थ ले लिया, लेकिन अब हमने जैसे कि पिछले वीडियो में बात किया था कि कैसे क्या करेंगे, हम एक कंटेनर ले लेंगे और कंटेनर को हम क्या कर लेंगे, एम एक्स ऑटो दे देंगे। एम एक्स ऑटो देने से क्या हो जाएगा, मार्जिन एक्स एक्सिस, एम एक्स में मार्जिन एक्स एक्सिस ऑटो दे देंगे। ऑटो से क्या होगा, हमारे ये दोनों साइड जो है, लेफ्ट एंड राइट सारा कॉमन एक मार्जिन लेगा वो, ठीक है। तो वो अकॉर्डिंगली एडजस्ट होगा, हमारे स्क्रीन साइज के हिसाब से वो अकॉर्डिंगली एडजस्ट होते रहेगा। तो इससे हमें ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि किस स्क्रीन पे कितना मार्जिन रखना है लेफ्ट राइट में, ये ठीक है। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे अपनी div क्लास को हम अटैच करते हैं। अब div के अंदर आप देख सकते हो मैंने दो चाइल्ड बना रखा है, ठीक है। अब दो चाइल्ड है, दो चाइल्ड आपको पता है कि क्या करेंगे, हम फ्लेक्स यूज कर लेंगे, फ्लेक्स यूज करके हम इसको डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं पहले div क्लास को, इसको पहले जो पेरेंट है, पेरेंट div को हम पहले कस्टमाइज करते हैं।
तो यहाँ लिखेंगे कंटेनर, ठीक है, कंटेनर। और एक बार एक और आपको दिखा देता हूँ, कंटेनर मैंने बोल रखा है, इसको पहले क्लोज कर लेते हैं, अभी कुछ नहीं होगा, ठीक है। अभी कुछ नहीं हुआ हमारा कंटेनर, कंट्रोल जे पे जाएंगे और यहाँ पे बिल्ड भी रन हो रहा है, ये बिल्ड रन होते रहना चाहिए। तो बिल्ड रन करने के लिए आपको पता है npm रन बिल्ड स्टाइल यूज करना है। तो जैसे ही npm रन बिल्ड स्टाइल यूज करोगे, मैं फिर से आपको रन करके दिखा देता हूँ, क्लियर करेंगे और यहाँ पे npm रन बिल्ड स्टाइल्स, ठीक है, क्योंकि आपने यही स्क्रिप्ट लिख रखा है पैकेज डॉट जेसन में, आप जाओगे यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ पे आप जो नाम दोगे वही चीज़ यहाँ पे रन करना है। इस रन कर लोगे, रन करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे आपका कुछ देर में रन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये कमांड रन हुआ और कमांड रन होने के बाद बस जस्ट वेट करेंगे थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो हमारा ये डन हो गया, तुरंत रिबिल्ड होके तुरंत ये आ गया। अब हम आते हैं यहाँ पे और ये चेक करते हैं अभी कुछ हुआ कि नहीं। यहाँ पे सेव किया, कुछ नहीं हो रहा है। चलो ठीक है, कंटेनर तो हमने डाल दिया। अब कंटेनर के बाद हम क्या करेंगे, अब देखते हैं। अब कंटेनर के बाद हम यहाँ पे mx डैश ऑटो कर देंगे, सेव करेंगे, फिर से वेबसाइट पे आएंगे और चेक करेंगे। देखो हमारा वेबसाइट चेंज हो गया, क्या हो गया, चेंज हो गया। इंस्पेक्ट करके अब देखेंगे तो यही काम होता है mx ऑटो का। mx ऑटो बेसिकली क्या किया, खुद पे खुद एक मार्जिन ले लिया राइट एंड लेफ्ट से। अगर हम यहाँ पे आते हैं और चेक करते हैं, देखो है ना, हमारा खुद पे खुद ये क्या क्या ये मार्जिन ले लिया राइट एंड लेफ्ट पे। अब हम चलते हैं और पैडिंग 11 शायद यहाँ से हटा देते हैं, ये पैडिंग 11 हम सिर्फ टॉप बॉटम रखेंगे। तो पैडिंग वाई एक्सिस पे कर लेते हैं और सेव करते हैं, ठीक है। अब हम चेक करते हैं, ठीक है, अब हमारा सही आ रहा है ये। और यहाँ पे ये भी हमारा कंटेनर का सब कुछ सही हो, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हो क्या हो, mx ऑटो क्या किया, हमारा लेफ्ट राइट पे मार्जिन वो अकॉर्डिंगली ले लिया। अब चलो फिर और भी क्लासेस हम लगाना शुरू करते हैं और मैं बताते रहूँगा, क्लासेस जब भी लिखते जाऊँगा बताते जाऊँगा कि ये क्लास क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। फ्लेक्स आपको पता है फ्लेक्स क्या कर रहा है, फ्लेक्स उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इसके चाइल्ड को रो में बदल रहा हूँ, रो में उसके बाद जस्टिफाई बिटवीन कर रहा हूँ। उसके बाद आइटम्स सेंटर, आइटम्स को ऑलवेज क्या कर रहा हूँ मैं, सेंटर में अलाइन कर रहा हूँ, ठीक है। आइटम सेंटर यही काम करता है। अब सेव करते हैं, सेव करके फिर से यहाँ पे वेबसाइट पे आते हैं और देखो क्या हो गया, हमारा आइटम क्या हो गया, सेंटर में अलाइन हो गया। आइटम सेंटर क्या किया, अगर आइटम सेंटर हटा के देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है, इससे पता चलते रहे। तो ये बैक एंड फोर्थ करते रहना, समझ में आएगा। अच्छा ये कोड क्या कर रहा है, ये CSS फाइल क्या कर रहा है, ये CSS स्टाइल क्या कर रहा है। तो आप देख सकते हो ये अब टॉप पे आ गया, ठीक है, ऊपर में आ गया। जैसे ही सेंटर करूंगा तो मैं क्या होगा, सेंटर करूंगा तो ये सेंटर में आ जाएगा, ठीक है, आ गया सेंटर में। अब हम क्या करेंगे, अब बेसिकली अब इस चीज को डिजाइन करेंगे, ठीक है। तो अब हम आते हैं यहाँ पे अपने इनर डिप पे और यहाँ पे हम लिखेंगे क्लासेस। तो यहाँ पे यूएल पे आते हैं, ठीक है। यूएल पे आके हम यहाँ पे अपना क्लास लिखेंगे और क्लास लिखेंगे यहाँ पे पहले क्या, तो सबसे पहले हम मैंने लिखा हिडन। हिडन और डेस्कटॉप मेनू है वो दिखना नहीं चाहिए, इसलिए हम मैंने पहले ही उसे हिडन कर दिया, ठीक है। अब हम चलते हैं यहाँ पे हिडन और लेकिन हम क्या करते हैं, चलो मीडियम के लिए हम उसको फ्लेक्स कर देते हैं, मीडियम के लिए फ्लेक्स कर देते हैं। तो आप देखो फिर से आ गया और जैसे ही ये स्मॉल स्क्रीन पे जाएगा फिर से हाइड हो जाएगा, बड़े स्क्रीन पे आएगा, यहाँ पे रिस्पॉन्सिव पे कर लेते हैं और फिर से यहाँ से ठीक है। ये जैसे ही बड़े स्क्रीन पे आया, मीडियम क्या होता है, अराउंड 768 पिक्सल है। 768 पिक्सल बस यहाँ ध्यान रखना, उसके जाते ही ये क्या होगा, ये गायब हो जाएगा, है ना। 768 पे जाते ही गायब हो गया। चलो अब हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं, ये हम करते रहेंगे, इंस्पेक्ट एलिमेंट खोल के चेक करते रहेंगे कैसे क्या हो रहा है। अब हम चलते हैं यहाँ पे और हम क्या करेंगे, हम अपने और भी क्लासेस यहाँ पे ऐड करेंगे। अब क्या करेंगे, फ्लेक्स तो लिख दिया, अब लिख देते हैं फ्लेक्स डैश रो, ठीक है। अब लिखते हैं फ्लेक्स डैश रो और गैप जो है, गैप अराउंड 16 पिक्सल, 16 पिक्सल नहीं सॉरी 16 है, और अराउंड 16 फोर या 64, ऑल 14 फोर से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अराउंड 44 64 पिक्सल हमारा क्या हो जाएगा, गैप हो जाएगा। गैप क्या हो जाएगा, हमारे इन सारे चाइल्ड्स के बीच में, चाइल्ड 1 चाइल्ड 2 चाइल्ड 3, इन सारे चाइल्ड्स के बीच में अराउंड 64 पिक्सल का गैप है, वही गैप ये बता रहा है। उसके बाद हम मैं लिखूंगा जस्टिफाई एंड बाद हम क्या लिख देंगे, आइटम सेंटर,
आइटम सेंटर हो गया और यहाँ पे चलो ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे थोड़ी सी कुछ क्लासेस बची हैं। अब हम फिर उसके बाद अपने बटन को स्टाइल करेंगे, ठीक है। तो बटन को स्टाइल करने के लिए हम एल आई में क्लास यहाँ पे हम लगाएंगे, एंकर टैग में क्लास, यहाँ पे लिखेंगे बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, ब्लैक, क्योंकि हमारा बटन क्या है, ब्लैक है, ठीक है। बटन क्या है यहाँ पे, ब्लैक है, तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, ब्लैक रख रहे हैं। फिर लेकिन टेक्स्ट क्या होना चाहिए, टेक्स्ट वाइट। फिर राउंडेड, राउंडेड बेसिकली क्या करता है, बॉर्डर रेडियस दे देता है, ठीक है, चारों तरफ बॉर्डर के रेडियस। तो यहाँ पे राउंडेड मैंने क्या रखा है, मीडियम, ठीक है। तो मीडियम क्या होता है, बेसिकली अराउंड 6 पिक्सल, ठीक है, इसलिए राउंडेड एमडी लिखा है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पैडिंग वाई एक्सिस पे जो है 4 रखते हैं, और पैडिंग एक्स एक्सिस पे भी 4 रखते हैं। 4 मीन्स अराउंड 16 पिक्सल दोनों जगह, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे, ठीक है। तो ये हमारा बन गया साइन अप। साइन अप को रिफ्रेश करेंगे और फिर से यहाँ पे आएंगे और ये देखो हमारा नैवबार तैयार हो गया डेस्कटॉप के लिए। लेकिन अभी डेस्कटॉप के लिए हुआ है, अब हम चलते हैं मोबाइल। अब हम आते हैं मोबाइल व्यू पे। मोबाइल व्यू पे क्या करेंगे, इसको पहले अनकमेंट कर देंगे, जो जो चीज़ें हमने कमेंट कर रखी है यहाँ से लेके डिव तक, ये अनकमेंट कर देंगे। अनकमेंट करने के बाद सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे हमारा ये दिखने लगा, ठीक है। अब दिखने तो लगा, अब यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे क्लासेज ऐड, हैमबर्गर मेनू है, यहाँ पे मैंने डिप बना रखा है, ठीक है, एक डिव, ये डिव। और इस डिव को क्या करना है हमें, स्टार्टिंग में या मीडियम में इसको हाइड कर देना है। मुझे तो ये नहीं चाहिए ना, मीडियम में हिडन कर देंगे, मतलब आफ्टर मीडियम स्क्रीन मुझे ये मोबाइल नैव दिखना ही नहीं चाहिए, इस वजह से मैंने यहाँ मीडियम में हिडन कर दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको डिजाइन करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे स्पेस x1, ठीक है, सॉरी स्पेस y1। ये बेसिकली क्या कर रहा है, मार्जिन, ये आप देख सकते हो यहाँ पे मार्जिन दे रहा है, ठीक है, मार्जिन टॉप एंड बॉटम दे रहा है, स्पेस y1। और उसके बाद आप फिर यहाँ पे आओगे और लिखोगे, ठीक है, 180 लिख दिया हमने। और यहाँ पे आईडी हैमबर्गर क्यों लिख रखा है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में हम यूज करेंगे, इसलिए आईडी हैमबर्गर यहाँ पे लगा रखा है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ सेव करके पहले चेक करते हैं और कुछ हुआ क्या। तो अभी तक कुछ दिख नहीं रहा, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें, क्योंकि हमने कुछ किया ही नहीं, बस इस डिव को कस्टमाइज किया, यहाँ पे कुछ मार्जिन वगैरह लगाए और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि रोटेट करना है, बस उससे ज़्यादा हमने कुछ कर नहीं रखा है। अब हम यहाँ पे आते हैं और इसमें जितने सारे डिव हैं उनको हम कुछ विड्थ देते हैं, विड्थ 6 देंगे और हाइट अराउंड 0.5 देंगे, 0.5 देंगे। 0.5 देने के बाद फिर लिखेंगे कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। अभी भी क्या हो रहा है, हमारा कुछ दिख नहीं रहा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम बैकग्राउंड भी लगाएंगे, क्योंकि बैकग्राउंड तो कुछ है ही नहीं इसके, ठीक है। हम विड्थ और हाइट दे दिए हैं और ये बेसिकली वाइट ले रहा होगा, तो बैकग्राउंड ब्लैक ले लेते हैं सबका और फिर से इसको कॉपी पेस्ट सब में कर लेते हैं। ये देने के बाद सेव किया, सेव करने के बाद हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा क्या हो गया, 3 लाइन दिखने लगा, ठीक है, जैसा कि इसमें दिख रहा था, जैसा कि हमारा इस वाले में दिख रहा था, ठीक है। इस वाले में हम जैसा कि यहाँ पे 3 लाइन दिख रहा है, सेम उसी तरीके से लाइन दिख रहा है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, क्लिक करने पे हमारा उधर से मीन्स निकल के आ रहे हैं, ठीक है। हम वही अब स्टाइल करेंगे। तो अब उसके बाद हम क्या कर लेंगे, यूएल है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने मेनू पे, क्योंकि मेनू हमारा क्या हो रहा है, हमारा मेनू इस तरीके से दिख रहा है, लेकिन हमारा जो ओरिजिनल में मेनू है इस तरफ से आ रहा है, ठीक है। तो हम उसको उस तरीके उस तरफ ले जाएंगे, क्या कर लेंगे, पोजीशन एब्सोल्यूट कर लेंगे, कुछ और स्टाइलिंग कर लेंगे, बैकग्राउंड कलर दे देंगे, यही सब हम करेंगे। पोजीशन एब्सोल्यूट करने के बाद हम इसको कहीं भी ले जा सकते हैं, इधर से उधर, ठीक है। तो वही चीज़ हम करेंगे। यहाँ पे पहले हम लिखते हैं, ठीक है, फ्लेक्स, ठीक है, स्टार्ट, जस्टिफाई स्टार्ट लिख दिया, फिर लिख देंगे गैप 5, अराउंड जो चाइल्ड के बीच में गैप होगी अराउंड 20 पिक्सल हो जाएगी। फिर जो स्क्रीन होगी उसकी फुल विड्थ होगी, ठीक है। अगर स्क्रीन फुल नहीं दिया तो अब देखते क्या होता है, ये देखो, ठीक है। अभी इसको अगर बैकग्राउंड, ये हमारा फुल स्क्रीन हो गया। अगर हम इसको एच स्क्रीन नहीं देते हैं तो ये कितना तक रहेगा, अभी एच स्क्रीन बाद में देंगे, आपको दिखाते हैं कैसे होता है ये, ठीक है। तो अभी हम फिर इसको यहाँ पे जाके यहाँ पे देखेंगे तो ये इतना ही दूर है, ठीक है, ये यहाँ से लेके यहीं तक है, बट हमें क्या चाहिए, फुल स्क्रीन चाहिए, ठीक है। यहाँ पे फुल स्क्रीन पे आ रही है, तो वही चीज़ हम करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम क्या, एच,
डैश स्क्रीन लिखेंगे। ठीक है, स्क्रीन बेसिकली क्या कर रहा है, व्यू हाइट 100 व्यू हाइट वो सेट कर दे रहा है, और सेट करने के बाद आप ये देख सकते हो अब पूरा दिख रहा है हमें। अब हम क्या करेंगे, उसके बाद एच स्क्रीन लगाने के बाद एब्सोल्यूट बताया था, एब्सोल्यूट लिख लेंगे, एब्सोल्यूट, फिर टॉप 0 कर देंगे, लिखेंगे, बैकग्राउंड देंगे। ठीक है, बीजी डैश प्राइमरी, जो हमने प्राइमरी बना रखा है वहाँ पे टेलविन कॉन्फ़िग में, वो प्राइमरी हम यूज़ कर रहे हैं अभी। ठीक है, इस वजह से हमने वो कलर एक ऐसे ही डाल के रख दिया था बीजी प्राइमरी के लिए। अब लिखिए पैडिंग दे देंगे अराउंड 10 पिक्सल, क्योंकि पैडिंग भी तो चाहिए यार। अब देखो यहाँ पे सेव किया, हम पैडिंग 10 के बाद यहाँ पे लिखेंगे आइटम स्टार्ट्स, आइटम्स आइटम्स स्टार्ट, फिर उसके बाद लिखेंगे माइनस ट्रांसलेट। ये बताऊंगा क्यों लिख रहे हैं ये बेसिकली, अभी चलो इसको लास्ट में लिखेंगे, और आइटम से स्टार्ट के बाद लिखेंगे ट्रांजिशन ऑल। तो ये भी दोनों मैं लास्ट में ही लिखूंगा, ट्रांजिशन ऑल, क्योंकि जब मैं बताऊंगा कि ये क्यों लिख रहे हैं उस वो ज़्यादा बेटर होगा समझाने में कि ये क्यों ये दोनों क्लासेस हमने लिख रखा है। अब यहाँ पे आईडी ले लेंगे, और टॉप 0 का लेफ्ट 0 लगता है हमने कहीं छोड़ दिया है, तो यहाँ पे क्योंकि आप देख सकते हो हमारा जो इस केस में लेफ्ट में है, तो हम लेफ्ट में इसको ले जाएंगे। ठीक है, लेफ्ट में ले जाने के लिए हमें क्या करना है, लेफ्ट डैश 0, लेफ्ट डैश 0 पे सेव करेंगे, सेव करते ही हमारा ये देखो ये लेफ्ट में आ जाएगा, आ गया लेफ्ट में। अब क्या करेंगे, अब इसके क्लिक पे हमें इसे क्लोज एंड ओपन करना है। तो हम स्टार्टिंग में क्या कर लेते हैं, अभी लेफ्ट में अभी दिख रहा है हमें, बट तब हम यहाँ पे ये क्लास लाएंगे, माइनस ट्रांसलेट, ट्रांसलेट एक्स डैश फुल, मीन्स 100% वो माइनस में, ठीक है, ट्रांसलेट हो जाए, 100% वो पीछे चले जाए। ठीक है, तो अब ये देखो स्क्रीन से वो 100% पीछे चला जाए, बैक में चला जाए, तो ये कह रहा है, ठीक है, वही ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट 100% -100% हो जाए। अब ये क्या हो गया, हमारा छुप गया, क्या हो गया, छुप गया। अब हम क्या करना है, क्लिक करने पे बस मैं इस क्लास को टुगल कर लूंगा, देते हैं इसके लिए एक आईडी लगाएंगे, और आईडी पे लिख देंगे हम क्या, मोबाइल नैव, मोबाइल डैश नैव। ठीक है, मोबाइल नैव लिखने के बाद सेव करेंगे, और यहाँ पे बॉडी के पास हम आएंगे, बॉडी टैग, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, स्क्रिप्ट बनाऊंगा, एक स्क्रिप्ट टैग बनाऊंगा, और इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, इसके अंदर हम स्क्रिप्ट लिखेंगे। ठीक है, स्क्रिप्ट में क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हम अपने हैमबर्गर मेनू है उसको गेट करेंगे। ठीक है, ये जो हमारा हैमबर्गर मेनू है इसको हम गेट करेंगे, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कॉन्स्ट हैमबर्गर इक्वल्स टू, या कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट करेंगे, सेम यहाँ पे शिफ्ट अल्ट करके कॉपी किया नीचे, और यहाँ नाम चेंज करेंगे, और यहाँ पे फिर से हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे एक आईडी बनाई थी हमने, इसके लिए ये आईडी कॉपी कर लेंगे। समझ में आ रहा है मेरा क्या सोचना है, कि अगर मैं ये 3 लाइन यहाँ पे, इससे तो मैंने 3 लाइन बना रखा है, इस 3 लाइन को क्लिक करूं तो ये जो पूरा चीज डिव है ये क्या हो जाए, ये यूएल है, ये हाइड हो और फिर ओपन हो जाए। ठीक है, जैसे एक बार क्लिक किया तो हाइड हो, एक बार क्लिक किया तो ओपन हो जाए, तो यही पूरा है। तो इसलिए हमने एक आईडी ले रखा है यहाँ पे, और एक आईडी यहाँ पे ले रखा है। ठीक है, तो अब हम इसको यहाँ पे ये वाला कॉपी करके पेस्ट करते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल कंट्रोल वी, सेव किया। सेव करने के बाद हम यहाँ पे आते हैं, अभी और कुछ, अब हम क्या करना है, हमें हमें यहाँ लगाना है, मैंने क्या बोला, हैमबर्गर, इसको क्लिक करने पे, ठीक है, तो यहाँ एक इवेंट लिस्नर ऐड कर लेंगे। इवेंट लिस्नर क्या करेंगे, कौन सा अभी बताया, क्लिक, तो क्लिक करने पे क्या होना, करने पे क्लिक करने पे हमें क्या करना है, हमें मीनू को, मोबाइल नैव को, ठीक है, क्लास लिस्ट, उसमें क्लास है, उसको टुगल करना है। ठीक है, टुगल करना है, ये सारा प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये सारा डॉम के प्रॉपर्टी है, ऐड इवेंट लिस्टनर एंड ऑल। ठीक है, तो इस तरीके, तो यहाँ पे क्लास लिस्ट डॉट टुगल करना है, क्या टुगल करना है भाई, हमें एक्स डॉस, सॉरी, माइनस ट्रांसलेट, एक कॉपी कर लेते हैं स्पेलिंग मिस्टेक होते रहती है मेरे से, तो कॉपी करना ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पे आते हैं और हम स्क्रॉल करते हैं और इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो इसी चीज़ को हमें टूगल करना है, क्योंकि अगर इसको हटा दिया, देखो दिखाता हूँ, अगर इसको हटा दिया, कंट्रोल एक्स,
और हट गया। यहाँ पे सेव जैसे ही करता हूँ तो हमारी वेबसाइट पे फिर से आने लगेगा, और फिर से उसको लगा दिया कंट्रोल जेड, सेव किया तो फिर से ये चला गया। तो यही चीज़ है, और इसको हटाना है फिर लगाना है क्लिक करने पे, तो टूगल काम वही करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम फिर से यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद सेव किया। सेव करने के बाद हम यहाँ पे अपने वेबसाइट पे आएंगे और चेक करेंगे। ये देखो हमारा क्या हो रहा है, अब ये काम करने लगा क्लिक करने पे। आप यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है, ये डैश ट्रांसलेट डैश एक्स डैश फुल है। अब यहाँ ये मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे ध्यान देना आप, ये देखो हट गया, और अब क्लिक करने पे ये फिर से क्या हो गया, फिर से आ गया। तो ये हो गया हमारा टूगल। बट टूगल करने पे ये क्या हो रहा है, तुरंत से आ जा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या कर लेंगे, एक ट्रांजिशन प्रॉपर्टी लगा देंगे। तभी उस समय मैं ट्रांजिशन लिख रहा था फिर रहने दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से एक ट्रांजिशन 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 ऑल कर लेंगे। ठीक है, सारे प्रॉपर्टी को। अब देखो क्या हो जाएगा, थोड़े अच्छे से आने लगेगा। इसको फिर से रिफ्रेश करते हैं पहले। तो अब देखो, अब ऐसा लग रहा है कि उधर से लेफ्ट साइड से वो निकल के आ रहा है। ठीक है, तो इस वजह से हम उसको वहां पे ट्रांजिशन प्रॉपर्टी हमने लगाया था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम हीरो सेक्शन बना सकते हैं। ठीक है, हम ये हीरो सेक्शन कंप्लीट डिजाइन करेंगे, कंप्लीट रिस्पॉन्सिव हीरो सेक्शन डिजाइन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम ये हीरो सेक्शन बना सकते हैं। तो बनाने से पहले फिर से हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे कि किस तरीके से हम कंटेंट को ऑर्गेनाइज करेंगे। उसके बाद हम फिर स्टाइलिंग इसका करेंगे। तो पहला क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो एक बड़ा सा कंटेनर है, और कंटेनर का कलर कुछ ग्रेइश टाइप का है। ठीक है, तो हम एक सेक्शन ले लेंगे, और सेक्शन में दो डिव, एक डिव इसके लिए ले लेंगे, एक डिव सिर्फ इमेज के लिए ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या कर लेंगे, हम फ्लेक्स कर लेंगे, फ्लेक्स फ्लेक्स, और फिर फ्लेक्स रो कर लेंगे। फ्लेक्स रो करने से क्या होगा, ये इस सेम इसी तरीके से वो क्या हो जाएगा, रो में आ जाएगा हमारा दोनों डिव। ठीक है, दोनों चाइल्ड जो है, जो हम ले रहे थे, ये डिव और ये डिव, ये दोनों चाइल्ड क्या हो जाएगा हमारा, सेम उसी तरीके से रो में आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, आप यहाँ देख सकते हो कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं, जैसे यहाँ पे वाइट बैकग्राउंड है कुछ, और यहाँ पे येलो बैकग्राउंड है। तो इसके लिए हम सूडो एलिमेंट्स का यूज करेंगे, आफ्टर आफ्टर एलिमेंट का। ठीक है, आफ्टर सूडो एलिमेंट्स का यूज करेंगे, तो उससे हम इसको डिजाइन करेंगे इस चीज को। ठीक है, और बाकी ये तो फॉन्ट साइज वगैरह है। और इधर भी आप देख सकते हो कुछ स्पेसिंग इधर भी है और इधर भी है। ठीक है, जैसे ही होवर करोगे तो आपको दिखेगा ये पैडिंग वाला एरिया। ठीक है, ये पैडिंग वाला एरिया दिख रहा है, जो ग्रीन एरिया क्या होता है, पैडिंग होता है। तो यही हम काम करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे क्या करेंगे, पैडिंग लगा देंगे, पैडिंग जो है। लेकिन अब स्मॉल स्क्रीन पे अब देखते हैं स्मॉल स्क्रीन पे क्या है। जैसे ही स्मॉल स्क्रीन पे हम आते हैं, तो यहाँ पे देखते हो ये क्या हो जाता है हमारा, ये चेंज हो जा रहा है हमारा कॉलम फॉर्म में। ठीक है, तो वही करेंगे हम, स्टार्ट में इसको कॉलम रखेंगे, जब मीडियम से बड़ा होगा स्क्रीन तो हम इसको रो फॉर्म में बदल देंगे। ठीक है, और यहाँ पे कुछ गैप है, गैप गैप यहाँ पे ये ब्लू वाला जो एरिया है वो गैप बता रहा है। तो ठीक है, तो हम ये सेम यही यही पैटर्न पे हम काम करेंगे। तो हम चलते हैं अपने कोड की तरफ, वीएस कोड की तरफ, और वहाँ देखते हैं हम क्या, हम अपने सारे कोड को। तो यहाँ पे हम वीएस कोड पे आ गए, और वीएस कोड पे देख सकते हो कि मैं समय बचाने के लिए क्या किया, सेम टू सेम जैसा मैंने बताया वैसे ही कंटेंट ऑर्गेनाइज करके रख दिया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे बताया, सेक्शन रखा है, फिर एक डिव रखा है। ठीक है, सेक्शन के अंदर एक डिव और ये दूसरा डिव है। तो ये क्या कर रहा है, दो चाइल्ड हो गए, सेक्शन के दो चाइल्ड हो गए, तो लेफ्ट राइट वाला हो गया। लेफ्ट सेक्शन में हमने सारा वो कंटेंट रख लिया है, और राइट सेक्शन में इमेज रख लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अब इसको क्या कर दूंगा मैं, ऐसे ही फ्लेक्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे ऐड कर दूंगा। और यहाँ पे H1 में आप कुछ देख सकते हो एक्स्ट्रा चीज, मैंने यहाँ पे स्पैन टैग लगाया है। ठीक है, यहाँ पे भी स्पैन टैग है, और यहाँ पे भी हमें स्पैन लगाना पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे स्पैन। ठीक है, ये स्पैन यहाँ पे छूट गया है, तो यहाँ पे डिलीट कर देंगे। यहाँ पे ये ऐसा स्पैन क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हो यहाँ पे कुछ अलग कलर का है हमारा। ठीक है, ये क्या है हमारा, एक कुछ अलग कलर का है। यहाँ पे बैकग्राउंड है कुछ, और यहाँ पे भी बैकग्राउंड, इसलिए हमने इसको स्पैन में रखा है। स्पैन क्या होता है, इनलाइन एलिमेंट्स होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्पैन में मैंने लेट्स को ले लिया है, और वैसे ही स्पैन में यहाँ पे यूनिक को ले लिया, क्योंकि ये दोनों अलग कलर का है। फिर पी टैग लिया है, पी टैग के अंदर हम अपने वो स्मॉल डिस्क्रिप्शन लगा देंगे, ये वाली।
उसके बाद यहाँ पे एक इमेज है, देख सकते हो यहाँ पे इमेज है, और इमेज के अंदर इमेज है, और इमेज के बाद यहाँ पे एक शॉप नाउ का बटन है, ठीक है। तो ये क्यों ऐसे एक डिव में लिया, फिर उसको क्योंकि हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे फ्लेक्स लगा के फ्लेक्स रो कर देंगे ताकि वो रो में दोनों आ जाए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये आप देख सकते हो, ये सेकंड चाइल्ड में सिर्फ हमने क्या रख रख रखा है, सिर्फ इमेज रख रखा है, ठीक है। ये वाली इमेज आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे प्रीव्यू भी। तो ये भी आपको इमेज प्रीव्यूअर, आप जाओगे तो एक्सटेंशन सर्च करोगे तो वहां मिल जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने डिजाइन करने के ऊपर। तो हम कैसे डिजाइन करते हैं, तो पहले सेक्शन को हम यहाँ पे स्टाइल करेंगे, ठीक है। सेक्शन को स्टाइल करने से पहले हम देख सकते, एक बार अपनी वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने से पहले आपको ये देखना है कि आपका ये बिल्ड कमांड रन हो रहा है कि नहीं, आपको रन कर लेना है। पैकेज डॉट जेसन में आपने यहाँ पे ये बना रखा है बिल्ड स्टाइल्स स्क्रिप्ट, तो npm रन बिल्ड स्टाइल्स आप डालोगे, ये आपका बिल्ड रन शुरू हो जाएगा। दूसरा आपको देख लेना है कि लाइव सर्वर आपका ऑन है कि नहीं, ऑन है तो यहाँ पे गो लाइव का आइकन आएगा, गो लाइव पे क्लिक करके आप लाइव सर्वर पे जा सकते हो, ठीक है। अब जैसे ही लाइव सर्वर पे आए तो आप देख रहे हो अभी कुछ हमारा इस तरीके से दिख रहा है वेबसाइट, ठीक है। मैंने रिफ्रेश भी कर दिया, वेबसाइट अभी कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सब अपने सारे कंटेंट को स्टाइलिंग करेंगे। फ्लेक्स स्टार्ट में क्या बताया मैंने, स्मॉल स्क्रीन के लिए कॉलम रहेगा, ठीक है। कॉलम रहेगा, फिर उसके बाद मैं लिखता हूँ कंटेनर, क्यों, कंटेनर में मुझे रखना है, ठीक है। क्योंकि आपको देख सकते हो यहाँ से हमें शुरू होनी चाहिए, कहाँ से, यहाँ से, इस एरिया से शुरू होनी चाहिए, ठीक है, इस एरिया से, इसलिए मैंने इसको कंटेनर में रखा। अभी सेव करते हैं, और इसको पहले एक बार सेव कर लेते हैं, देखते हैं अभी कुछ होता है, कुछ नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लगाएंगे एम एक्स ऑटो, ठीक है, एम एक्स ऑटो, फिर सेव करेंगे। फिर सेव करने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे और चेक करेंगे। देखो अब हमारा क्या हो गया, कंटेंट अब जहाँ से यहाँ यहीं से स्टार्ट, इसी पोजीशन से स्टार्ट होना हो गया। अब हम एक्स्ट्रा और क्लासेस लगाते हैं यहाँ पे, तो इसकी बैकग्राउंड हम कर देंगे बैकग्राउंड, ठीक है। यहाँ बैकग्राउंड में हम क्या अपना कोई कलर डिफाइन नहीं किया है टेलविंड में, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे भी ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं। तो हम लिख लेंगे हैशटैग F6F5, ठीक है। तो ये हमारा कलर हो जाएगा, इसको सेव करेंगे, फिर से हम जाएंगे तो कुछ हमारा बैकग्राउंड कलर यहाँ पे आ गया, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इस सेक्शन के लिए बैकग्राउंड कलर आ गया। अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे बैकग्राउंड को राउंडेड कर देते हैं, क्योंकि आपने वेबसाइट में देखा राउंडेड है हमारा, तो राउंडेड हम क्या क्या कर देंगे, 59 पिक्सल, ठीक है। ये भी हम कस्टम दे रहे हैं। जब भी स्क्वायर ब्रैकेट में ऐसे 59 वगैरह लिखूं तो इसका मतलब क्या, हम अपना खुद का कस्टम दे रहे हैं, जो साइजेस हैं वो खुद का अपना दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे PT16, तो यहाँ पे देखो कस्टम नहीं दे रहे क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखा नहीं। 16 में मतलब अराउंड 64 पिक्सल पैडिंग टॉप, ठीक है। अब सेव करके एक बार फिर से देखते हैं वेबसाइट क्या कैसा लग रहा है, ठीक। तो आप देख सकते हो यहाँ राउंडेड हो गया 59 पिक्सल, और पैडिंग ऊपर पहले था ये ऊपर यहाँ से शुरू हो रहा था, अब क्या हो गया, अब नीचे से शुरू हो रहा है। अब पैडिंग टॉप लग गई। अब इसमें और भी क्लासेस हैं, सबको ऐड करते हैं। पैडिंग X10, ठीक है, एक्स एक्सिस पे 10 रख देते हैं। फिर मीडियम, आइटम सेंटर, फिर से मीडियम पे हम रख देंगे पैडिंग X20, मीन्स अराउंड 80 पिक्सल। फिर मीडियम पे रख देंगे पैडिंग टॉप अराउंड 68 पिक्सल, ठीक है। मीडियम पे क्या रख रहे हैं, पैडिंग टॉप 68 पिक्सल। तो जब भी हम अगर मीडियम करके लिख रहे हैं, ठीक है, तो ये ब्रेक पॉइंट पे ही काम करेगा आफ्टर मीडियम। अगर हम ऐसे ही रख दिया जैसे एम एक्स ऑटो कंटेनर, तो ये सारे स्क्रीन पे ही स्क्रीन पे काम करेगा, ठीक है। स्मॉल हो, मीडियम हो, लार्ज हो, सब पे काम करेगा। यहाँ पैडिंग हमने लिख दिया, पैडिंग टॉप 68 मीडियम के लिए, और उसके बाद हम लिखेंगे फिर से मीडियम। मीडियम में हमें क्या रखना है, फ्लेक्स रो रखना है, ठीक है। यहाँ पे रो कर देंगे। फिर से लिखेंगे मीडियम, जस्टिफाई बिटवीन, जस्टिफाई बिटवीन कर लेते हैं, गैप 10 करके सेव करेंगे। सेव करके फिर से अपने वेबसाइट पे आते हैं, ये देखो हमारा क्या होगा, कंटेंट ऑर्गेनाइज हो गया, ठीक है। कंटेंट ऑर्गेनाइज हो गया। अब क्या करेंगे, हम इस चीज को स्टाइलिंग शुरू करेंगे, ठीक है। ये वाली कंटेंट जो है इसको इसकी स्टाइलिंग हम शुरू करेंगे। तो हम फिर से आते हैं अपने कोड VS कोड पे और स्टाइलिंग करते हैं इसकी। तो यहाँ पे एक डिव ले रखा है, डिव में हम क्लासेस ऐड करेंगे, जैसे फ्लेक्स, फिर फ्लेक्स कॉल, फ्लेक्स कॉल। उसके बाद हम लिखेंगे आइटम से स्टार्ट, कहाँ से आइटम स्टार्ट होना चाहिए, स्टार्टिंग पॉइंट से, ठीक है। आइटम स्टार्ट्स। फिर उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे टेक्स्ट ब्लैक,
ठीक है, सारी टेक्स्ट ब्लैक हो जाएंगे इसके अंदर की, इसके सारे चाइल्ड्स ब्लैक टेक्स्ट में होंगे इसलिए। फिर पैडिंग बॉटम हम लिख देते हैं ऑफ मीडियम के लिए, क्या लिख लेंगे 68 पिक्सल। पैडिंग बॉटम हमने 68 पिक्सल लिख लिया, फिर से सेव करेंगे, अपने वेबसाइट पे आएंगे और चेक करेंगे। तो ठीक है, अभी कुछ चेंजेस एक्स्ट्रा दिख नहीं रहा, हम क्या करेंगे H1 टैग को स्टाइल करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं टेक्स्ट 4 एक्सेल फॉन्ट। ठीक है, फॉन्ट क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। ब्लैक क्या होता है, अराउंड 900 फॉन्ट वेट होता है। तो फॉन्ट वेट हमारा क्या हो गया, देखो आप होवर करोगे यहाँ पता चल जाएगा 900 फॉन्ट वेट हो जाएगा। उसके बाद हम लिख देंगे यहाँ पे लीडिंग। तो लीडिंग क्या होता है अभी मैं बताऊंगा, इसको एक बार लिख लेता हूँ। लीडिंग हो जाएगा अराउंड 125%। ठीक है, लीडिंग हमारा क्या हो जाएगा, लाइन हाइट। ठीक है, तो ये हमारा लाइन हाइट बता रहा है कितना होगा। अब उसके बाद हम लिख देंगे स्मॉल पे, आफ्टर स्मॉल स्क्रीन टेक्स्ट जो होना चाहिए 5 एक्सल होना चाहिए। 5 एक्सल, 5 एक्सल अराउंड आप देखोगे तो 48 पिक्सल होनी चाहिए। आफ्टर मीडियम क्या होना चाहिए, टेक्स्ट हम अपने से खुद से 96 पिक्सल होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ कितनी, 96 पिक्सल होनी चाहिए। ठीक है, लीडिंग हम कर देते हैं अराउंड 125%। सेव करेंगे, अपने वेबसाइट पे आएंगे और चेक करेंगे। ठीक है, अब ये देखो हमारा क्या हो गया ये। ठीक है, ये वेबसाइट पे आपको दिख रहा होगा कि ये हमारा सारा कुछ मतलब फॉन्ट बोल्ड हो गया, फॉन्ट साइज बढ़ा दिया हमने, लाइन हाइट बढ़ा दिया हमने। तो ये सारा कुछ हमने यहाँ पे कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें जैसे यहाँ 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 जैसे देख सकते हो व्हाइट बैकग्राउंड है और यहाँ येलो बैकग्राउंड है, तो ये चीज़ हम लगाएंगे यहाँ पे। तो चलते हैं हम यहाँ पे अपने H1 टैग पे, और H1 टैग पे हम यहाँ पे लिखते हैं जैसे पहला स्पैन है, तो स्पैन के अंदर हम कुछ क्लासेस लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे स्पैन और यहाँ पे क्लास बनाएंगे। तो पहला क्लास क्या है, रिलेटिव रखूंगा। क्यों रिलेटिव रखूंगा ये भी बताऊं, तो अभी इसको मैं रहने देता हूँ रिलेटिव। ठीक है, जब मैं लगाऊंगा तब समझ में आएगा क्यों रिलेटिव रख। तो पहले मैं लिखता हूँ आफ्टर। ठीक है, आफ्टर सूडो एलिमेंट का यूज किया, और मैं कह रहा हूँ विड्थ क्या होनी चाहिए, अराउंड 120% होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि मुझे 100% विड्थ नहीं, 120% विड्थ चाहिए। फिर उसके बाद लिखूंगा मैं यहाँ पे आफ्टर हाइट फुल मीन्स अराउंड 100%। फिर लिखेंगे आफ्टर आफ्टर बीजी डैश प्राइमरी। सेव करते हैं, सेव करने के बाद हम फिर से वेबसाइट पे आते हैं और चेक करते हैं कैसा दिख रहा है। रिफ्रेश करेंगे तो हमारा अभी वेबसाइट पे कुछ दिख नहीं रहा, कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है, अभी हम रिफ्रेश फिर से करें, कंट्रोल शिफ्ट रिलोड, तो अभी तक कुछ दिख नहीं रहा। चलो ठीक है, कोई नहीं, अभी हमने विड्थ वगैरह लगा दिया, हाइट लगा दिया और बैकग्राउंड लगा दिया। अब हम आगे और भी सारी चीजें लगाते हैं। तो यहाँ प्राइमरी नहीं होगा, यहाँ पे हमारा बेसिकली कौन सा कलर होगा, व्हाइट होगा, क्योंकि आप देख सकते हो लेट्स में व्हाइट है, तो बीजी व्हाइट हम कर देंगे यहाँ पे। फिर से सेव करेंगे, सेव करने के बाद फिर से हम यहाँ पे ठीक है, अब हम लगा देंगे यहाँ पे बीजी व्हाइट, क्योंकि बीजी व्हाइट है यहाँ पे, आप देख सकते हो बैकग्राउंड यहाँ पे हमारा व्हाइट है इस वजह से। तो यहाँ पे हम आते हैं, ये क्यों दिख नहीं रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम आते हैं, देखते हैं कि अभी क्यों दिख नहीं रहा जो हमने ऐड किया है। तो यहाँ पे हम आते हैं और चेक करते हैं, यहाँ पे लेट्स पे और लिस्ट पे आके यहाँ पे स्क्रॉल करते हैं और इस स्पैन टैग को आफ्टर में चेक करते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्या हो रहा है, क्यों नहीं दिख रहा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये क्या कह रहा है कि ट्राई सेटिंग डिस्प्ले। यहाँ देखो, ट्राई सेटिंग डिस्प्ले टू समथिंग अदर देन इनलाइन, द डिस्प्ले इनलाइन प्रॉपर्टी प्रिवेंट्स विड्थ फ्रॉम हैविंग एन इफेक्ट। ठीक है, तो इस वजह से हम क्या करेंगे, अब इसको एक डिस्प्ले ब्लॉक सेट कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे डिस्प्ले सॉरी आफ्टर, यहाँ पे लिख दिया ब्लॉक। अब सेव करते हैं, वेबसाइट पे फिर से आते हैं और चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमारा अब दिख रहा है। ठीक है, लेकिन ये हाइड है। ठीक है, ये हिडन है, यहाँ पे आ चुका है हमारा। आप देख सकते हो यहाँ स्पेसिंग है, गैप है, लेकिन ये हिडन है। अभी हम मैं दिखाता हूँ फिर से, और हम यहाँ पे आते हैं H1 टैग, ये इस स्पैन के लिए हम कर रहे थे। ठीक है, लेट्स वाले, और यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये सारा दिख रहा है हमें, लेकिन ये क्या है, अभी हिडन है, ये दिख नहीं रहा। तो यहाँ पे फिर से एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं। हाइट तो हमने फुल दे रखा है, लेकिन यहाँ पे ये हाइट 0 कह रहा है। हाइट फुल हाँ हमने दे रखा है। एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट पोजीशन दूंगा इसको, और फिर से दूंगा आफ्टर, आफ्टर के बाद इसको जेड इंडेक्स दूंगा। ठीक है, जेड मैं कहता हूँ -Z
10, ठीक है, जेड इंडेक्स 10। और मैं यहाँ पे माइनस जेड करता हूँ, माइनस जेड करने के बाद फिर से सेव करके फिर से यहाँ आते हैं और फिर से देखते हैं कि कल हमारा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा। तो यहाँ पे विड्थ हमारा सही चल रहा है, ब्लॉक सही चल रहा है, जेड इंडेक्स -10 है, ये देखो दिख रहा है। जैसे ही जेड इंडेक्स मैंने हटाया यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। फिलहाल अभी कोई और कलर कर लेते हैं ताकि दिखे। तो यहाँ पे बीजी वाइट की जगह हम यहाँ पे रेड कर लेंगे, रेड 300 कर लेते हैं ताकि कुछ दिखे। तो यहाँ पे आपको अब दिख रहा होगा बैकग्राउंड में पीछे कि हमारा जो जेड इंडे हमने जो लिख रखा है वो क्या हो रहा है, हमारे इस कंटेंट के पीछे चला जा रहा है, ठीक है, इस कंटेंट के पीछे चला जा रहा है। तो अब इसको हम कैसे आगे फ्रंट पे लाएंगे, तो ये सारा जेड इंडेक्स ही लगा के हम इसको ला सकते हैं। तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं अभी। तो फिलहाल हम इस पे फिर से सेलेक्ट करके चेक करते हैं यहाँ पे, और चेक करने के बाद हम यहाँ पे आफ्टर पे आएंगे, और आफ्टर पे यहाँ पे जैसे ही मैं जेड इंडेक्स यहाँ से हटाऊंगा -10, ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हम मुझे इसके भी ऊपर नहीं है, मुझे तो इस टेक्स्ट के पीछे चाहिए, इस टेक्स्ट के क्या हो चाहिए, इस टेक्स्ट के पीछे चाहिए, ठीक है, इस टेक्स्ट के पीछे चाहिए, लेकिन इसके ऊपर चाहिए, ठीक है, इस वाले एलिमेंट के ऊपर चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये जो फुल एलिमेंट है, ठीक है, ये अभी क्या चला जा रहा है, इस बॉक्स के पीछे चला जा रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले इस बॉक्स के ऊपर लाएंगे। तो यहाँ पे हम इस बॉक्स के लिए हम क्या लिख देंगे, जेड इंडेक्स, इसके लिए भी एक लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे जेड इंडेक्स 30, जेड इंडेक्स 30 लिखेंगे और सेव करेंगे। सेव करके फिर से हम आते हैं अपने वेबसाइट पे। अब क्या हो रहा है, अभी भी ये पीछे ही दिख रहा है, ठीक है, पीछे ही दिख रहा है, कंट्रोल C कंट्रोल रीलोड। अब हम फिर से यहाँ पे आएंगे, जेड इंडेक्स 30 हो गया, तो ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से ये यहाँ पे आ चुका है। फिर से रिफ्रेश किया हमने और फिर से यहाँ पे आते हैं। अब हम इस डिव को, ये वाला जो डिव है जहाँ पे h1 टैग हमने सारा ये वाले डिव पे लिख रखा है, अब इसको भी एक जेड इंडेक्स देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम जेड इंडेक्स लिखते हैं Z-10, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, 10 लिखा। फिर से सेव करेंगे और चेक करेंगे। तो अब देखो, अब क्या हो गया, हमारा ये सारा कंटेंट के पीछे आ गया है ना, हमारा क्या हो गया, कंटेंट के पीछे आ गया। तो सारा ये जेड इंडेक्स पे है, मतलब जेड इंडेक्स बताता है प्रायोरिटी ऑफ हमारा जो कंटेंट है वो कैसे वो ऑर्गेनाइज होगा, ठीक है। तो पहले वाले को 30 कर दिया, 30 करने के बाद ये जो अब ये भी एक डिव था, ठीक है, ये भी एक डिव के अंदर ही था ये सारा कंटेंट, तो इसको 20 किया अब, और फिर जो लास्ट वाला जो अभी जो डाला उसको -10 कर दिया, तो वो इसके पीछे चला आया, ठीक है। अब इसके पीछे चला आया, अब क्या करेंगे, अब देखो ये पूरा कंटेंट मेरा इसके यहाँ दिख रहा है, ठीक है। अब ये सारे में दिख रहा है, लेकिन हमें सारे में तो दिखाना नहीं है, हमको सिर्फ इसमें दिखाना है। और हमने क्या कर रखा है, पोजीशन एब्सोल्यूट भी कर रखा है, आप देख सकते हो यहाँ पे। इस चीज के लिए हमने क्या कर रखा है, पोजीशन एब्सोल्यूट कर रखा है यहाँ पे, स्पैन टैग। अब हम क्या कर लेंगे फिर, हमें तो सिर्फ इसमें दिखाना है, लेट्स वाले में। तो अब इसको हम रिलेटिव यहाँ पे एक पोजीशन लगा देंगे। रिलेटिव लगाने से क्या हो जाएगा, ये हमारा ये जो रेड वाला बैकग्राउंड है वो इसी के अंदर ही रह जाएगा, ठीक है। और सेव करेंगे। सेव करने के बाद फिर से हम अपने वेबसाइट पे आते हैं और चेक करते हैं। तो अब देखो, चेक करने पे आपको दिखेगा यहाँ पे ये एक्सप्लोर के नीचे आ गया। अभी भी अभी भी क्या हुआ, हमने सिर्फ एब्सोल्यूट लगा के छोड़ा है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है हमारा, ये देखो आप देख सकते हो लेट्स के ही बराबर है। अब इसको क्या करेंगे, इसको एब्सोल्यूट कर रखा है हमने, तो इसको हम कर देंगे टॉप। आफ्टर एब्सोल्यूट के बाद हम यहाँ पे लगा देंगे टॉप। सेव करेंगे। सेव करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे ये स्लाइड होके ऊपर आ गया। अब इसके बाद बस कुछ एक चीज बचा है, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ रोटेशन है, थोड़ा सा ये टिल्टेड है ऊपर की तरफ। तो अब वो चीज हम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखना है हमें, आफ्टर लिखेंगे रोटेट अराउंड 2। अब देखते हैं ये कैसे होता है। तो यहाँ पे हम फिर से वेबसाइट पे आते हैं अपने और चेक करते हैं। तो ये हमारा नीचे की तरफ रोटेट हो गया, बट इस केस में थोड़ा ऊपर की तरफ रोटेट है। तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है, -2 डिग्री। तो -2 डिग्री करने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बस माइनस यहाँ लगाओ और यहाँ पे सेव करो, और फिर से हम आते हैं अपने वेबसाइट पे और ये देखो ये रोटेट हो गया। अब सेम हमें यहाँ पे भी सेम आप देख सकते हो येलो लगाना है। अब कुछ नहीं करेंगे, हम यहाँ पे आके हम ये क्लास कंप्लीट कॉपी करेंगे, ठीक है, और यूनिक वाले क्लास पे हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद सेव करेंगे और देखेंगे तो हमारा इस पे भी वही सेम टू सेम वैसा ही आ गया। अब बस कलर हम क्या कर लेंगे, अब कलर चेंज कर देंगे अकॉर्डिंगली। तो कलर हमारा पहले ऊपर वाले में क्या था, वाइट था, तो इसको वाइट कर देंगे।
बीजी वाइट, और फिर इसमें भी इसमें हमारा बीजी प्राइमरी कर देंगे। ये हो गया हमारा सेव। सेव करने के बाद फिर से हम वेबसाइट पे जाएंगे और चेक करेंगे, तो हमारा क्या हो गया, देखो सेम टू सेम इस तरीके से डिजाइन आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस पी टैग को स्टाइल करेंगे। तो पी टैग को स्टाइल करने के लिए हम अपने फिर से वीएस कोड पे आते हैं और यहाँ पे पी टैग को स्टाइल करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे मीडियम में, मेक द टेक्स्ट एज 32 पिक्सल। ठीक है, मेक द टेक्स्ट एज 32 पिक्सल, और इसको सेव करेंगे। सेव हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे अब हम अपने div क्लास को भी स्टाइल करेंगे। यहाँ लिखेंगे फ्लेक्स, फ्लेक्स डैश कॉल, फ्लेक्स डैश रो, सॉरी रो में करना है हमें वो। ये दो चीजें हैं जो आप देख रहे हो यहाँ पे, इन दोनों को रो में लाना है। तो यहाँ पे मैंने रो में लिख दिया। अब सेव करते हैं, सेव करके फिर से आते हैं, देखो वो रो में आ जाएगा, आ गया रो में। अब थोड़ा स्पेसिंग भी है तो स्पेसिंग वगैरह भी ऐड कर लेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे फ्लेक्स डैश कॉल। ठीक है, कॉल क्यों, क्योंकि छोटे स्क्रीन पे हमें कॉलम में चाहिए। अभी फ्लेक्स रो मैंने करके दिखा दिया कि वो कैसे आएगा मीडियम स्क्रीन पे, और मीडियम स्क्रीन पे हम फिर उसके बाद मीडियम स्क्रीन के लिए फ्लेक्स रो लिख देंगे। तो अब लिखेंगे फ्लेक्स कॉल, फिर लिखेंगे मीडियम स्क्रीन पे फ्लेक्स डैश रो, उसके बाद मीडियम स्क्रीन पे आइटम सेंटर। ठीक है, आइटम सेंटर कर दिया हमने। आइटम सेंटर के बाद हम यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे जस्टिफाई इवेनली लिख देंगे, और फिर उसके बाद हम करेंगे यहाँ पे गैप अराउंड दे देंगे। दोनों के बीच में जो गैप है, दो चाइल्ड के बीच में अराउंड 36 पिक्सल दे देंगे। गैप 9 लिखेंगे, 36 पिक्सल आ जाएगा, और पीटी 8 कर देंगे यहाँ पे। तो बटन बनाने से पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा अपने इमेज को भी स्टाइल कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ डिव में जो क्लास है कुछ लिख लेंगे। विड्थ जो हम चाह रहे हैं इसका क्या, 1/2 50% होनी चाहिए, और हाइट क्या होनी चाहिए, 1/2 हाइट भी इसकी 50% होनी चाहिए, 1/2। तो ये जो div की विड्थ है हमारी 50% हो गई। अब हम क्या करेंगे, अब उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है। अब हम यहाँ पे रिफ्रेश करके फिर से यहाँ पे आते हैं और चेक करते हैं क्या दिख रहा है। तो हमारा इस तरीके से अब इमेज थोड़ा छोटा दिखने लगा। अब हम यहाँ पे अपने जाके इस बटन को स्टाइल करेंगे। बटन को स्टाइल करने के लिए लिखेंगे बीजी डैश ब्लैक, फिर टेक्स्ट वाइट, फिर राउंडेड, राउंडेड मीडियम, पी वाई स्टाइल यहाँ पे भी मैं लगा रहा हूँ, टेक्स्ट द सेंटर। ठीक है, सेंटर करने के लिए टेक्स्ट को, और यहाँ पे सेव करेंगे और अपने वेबसाइट पे फिर से आते हैं और चेक करते हैं। वेबसाइट पे आया, चेक किया, और ये देखो ये हमारा सॉफ्ट बटन बन गया। अब हम क्या करेंगे, इस तरह में थोड़े इमेजेस हैं, इसको हम थोड़ा सा स्टाइलिंग कर लेंगे। कुछ स्टाइल्स वगैरह हम ऐड कर लेंगे। दैट्स फुल। तो फुल विड्थ हम कर दिए बस, और इससे ज़्यादा कुछ स्टाइलिंग नहीं चाहिए, और ये हमारा हमारा बन के तैयार हो गया हीरो सेक्शन। ठीक है, रिस्पॉन्सिव चेक कर सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिव में जाएंगे, इसको डॉकर इधर कर लेंगे, डॉक को यहाँ पे रिस्पॉन्सिव में आएंगे, तो ये हमारा रिस्पॉन्सिव हीरो सेक्शन बन गया। नेक्स्ट वीडियो पे हम यहाँ पे ये ब्रांड सेक्शन बनाएंगे। हेलो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए अब चलते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे ये हम ब्रांड सेक्शन बना सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। हम एक सेक्शन लेंगे, सेक्शन, ठीक है, सेक्शन लेंगे और सेक्शन के अंदर सारे इमेजेस रख देंगे, और इमेज की कुछ विड्थ हम सब क्योंकि क्या है कि इमेज हमारा सीम हाइट और विड्थ का है नहीं, तो एक कस्टम विड्थ सब में इमेज में लगा देंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हमारा क्या होगा, यह फ्लेक्स रो होगा जब डेस्कटॉप स्क्रीन पे होगा, और जब स्मॉल स्क्रीन पे होगा तो ये फ्लेक्स कॉलम हो जाएगा। ठीक है, तो यही हम बस इसमें इतना करने वाले हैं। तो हम चलते हैं वीएस कोड में और इसको डिजाइन करते हैं। तो यहाँ पे हम वीएस कोड में आते हैं, और वीएस कोड में हम आते हैं, यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, यहाँ देखते हैं कि हम यहाँ पे हमने सेम वैसे ही जैसे बताया, अभी डिस्कशन किया उस तरीके से मैंने यहाँ सेक्शन बना रखा है, और डिव के अंदर सारी इमेजेस रख रखी हैं। ठीक है, तो एक डिव की, एक सेक्शन की कितनी चाइल्ड है, 1 2 3 4 5 6, अराउंड 6 चाइल्ड है। ठीक है, तो इन सारे चाइल्ड को पहले क्या करेंगे, पहले स्मॉल स्क्रीन के लिए हम डिजाइन करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे फ्लेक्स, फिर लिख देंगे फ्लेक्स कॉल, उसके बाद जस्टिफाई सेंटर, जस्टिफाई सेंटर, फिर आइटम सेंटर। ठीक है, उसके बाद गैप लिख देंगे, अराउंड गैप हमें चाहिए। तो गैप कितनी चाहिए, अराउंड हमें 121 पिक्सल। फिर उसके बाद हम लिख देंगे मार्जिन वाई एक्सेस 16,
एंड बीजी जो है बैकग्राउंड इसकी क्या होनी चाहिए, प्राइमरी होनी चाहिए। एंड आफ्टर दैट हम पैडिंग वाई एक्सेस पे लिख देंगे इसके, पैडिंग वाई एक्सेस पे अराउंड हम लिख देंगे 61 पिक्सल। और मीडियम पे हम क्या रखना चाहते हैं, इसको फ्लेक्स रो रखना चाहते हैं। और इससे ज़्यादा कुछ नहीं, हम जा सेव करते हैं और अपने वेबसाइट पे आते हैं। वेबसाइट पे यहाँ पे अगर आते हैं और सेव करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से भी हमें दिख रहा है, बट इमेजेस काफ़ी बड़े हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, इमेज की बस हाइट और विड्थ हम यहाँ पे दे देंगे। तो यहाँ पे आते हैं इमेज के, और इमेज के हाइट विड्थ हम यहाँ पे दे देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं विड्थ अराउंड 118 पिक्सल, 118 पिक्सल। और चेक करेंगे हमारी वेबसाइट अब कैसी दिख रही है। ठीक है, सेव किया और वेबसाइट पे आएंगे तो अब हम फिर से रिफ्रेश करते हैं और ये देख सकते हैं हम, हमारा क्या हो गया, सारा ये इमेज क्या हो गया, छोटा हो गया। ठीक है, अब हम बड़े स्क्रीन पे भी चेक कर लेते हैं एक बार, तो बड़े स्क्रीन पे भी इस तरीके से ये आ रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू अराइवल सेक्शन क्रिएट करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे ये न्यू अराइवल सेक्शन क्रिएट करेंगे। तो इसको क्रिएट करने से पहले हम कुछ एनालाइज कर लेंगे क्या हम कर सकते हैं। तो इसमें मैंने क्या कर रखा है कि एक सेक्शन ले रखा है। ठीक है, एक सेक्शन ले रखा है और सेक्शन में यहाँ पे एक डिव में इस एलिमेंट को ले रखा है, एंड फिर एक सेकंड डिव है, उस सेकंड डिव में ये तीन एलिमेंट्स ऐसे ले रखे हैं। ठीक है, तो इसको मैंने एक एक कार्ड, ये सेकंड कार्ड, ये थर्ड कार्ड, तो ऐसे एक कार्ड के फॉर्म में ले रखा है। तो इस सेक्शन को डिजाइन करने के लिए हम कॉलम का यूज करेंगे। हम फ्लेक्स का भी यूज कर सकते हैं, बट क्या है कि हम शुरू से फ्लेक्सिंग यूज करते आ रहे हैं, तो सोचा कि इस बार हम कॉलम का भी यूज करके देख लेते हैं कि कैसे हम उसके थ्रू डिजाइन कर सकते हैं। तो हम चलते हैं अपने वीएस कोड पे और देखते हैं क्या क्या चीजें हैं और कैसे हम स्टाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम वीएस कोड पे अपने आते हैं और वीएस कोड पे आप देख सकते हो कि मैंने पहले से ही डमी कंटेंट जो मैंने यहाँ पे बताया आपको, वो चीज़ सेम टू सेम उसी तरीके से मैंने लिख रखा है। एक सेक्शन ले रखा है, एक डिव के अंदर हम न्यू अराइवल्स ले रखा है, और न्यू अराइवल्स के बाद यहाँ पे एक डिव है और इस डिव के अंदर मैंने एक कार्ड सेक्शन बना रखा है। ठीक है, तो अभी सिंगल ही कर रखा है क्योंकि क्या होगा, बस एक डिजाइन करने के बाद हम सारा कॉपी पेस्ट सेम टू सेम वही कर देंगे। ठीक है, तो अभी बस एक को हम स्टाइल करेंगे। तो यहाँ पे हम आते हैं और हम अपने वेबसाइट पे भी देख लेते हैं क्या अभी चल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे न्यू अराइवल ऐसे दिख रहा है, कोई डिजाइन वगैरह नहीं है, ये इमेज है ऐसा। और हम इसको यहाँ पे आप देख सकते हो हुडी एंड स्वेटशर्ट, यहाँ पे जो हेडिंग्स हैं वो हेडिंग्स हैं और यहाँ पे लिंक्स हैं। तो हम अब इसको स्टाइल करेंगे, तो हम यहाँ पे आते हैं और पहले हम अपने ये सेक्शन को स्टाइल करेंगे। ठीक है, न्यू अराइवल सेक्शन में इस सेक्शन को हम स्टाइल करेंगे और यहाँ पे हम पहले लिखेंगे फ्लेक्स, फिर फ्लेक्स कॉलम में। ठीक है, स्मॉल में हमें क्या किस में दिखाना है, कॉलम में दिखाना है कंटेनर, और स्मॉल और कैप और डेस्कटॉप दोनों में हमें कॉलम ही दिखाना है। ठीक है, हम क्या चाहते हैं कि ये हर समय टॉप पे हो और ये वाला सेक्शन हमारा बॉटम पे हो, इसलिए हमने फ्लेक्स ले रखा है यहाँ पे। फिर लिखेंगे कंटेनर, फिर लिखेंगे आइटम्स स्टार्ट, उसके बाद हम लिख लेंगे गैप, अराउंड गैप हो जाएगा 28 पिक्सल, एम एक्स ऑटो। ठीक है, उसके बाद पैडिंग एक्स अराउंड 10 पिक्सल। ठीक है, पैडिंग एक्स हम क्या कर देंगे 10 पिक्सल, सेव करेंगे और अपने वेबसाइट पे आएंगे और देखेंगे कैसा दिख रहा है। तो वेबसाइट हमारा भी फिलहाल क्या हो गया, कंटेनर और एम एक्स ऑटो देने से ये सारा है, देखो सेम स्टार्टिंग पॉइंट पे सब कुछ स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब हम क्या कर लेंगे, अब और भी हम स्टाइल अपने डिव को स्टाइल कर लेंगे। यहाँ पे लिख लेंगे टेक्स्ट ब्लैक, क्या करेगा, इनहेरिट कर लेगा हमारा सारा जो चाइल्ड है हमारा, वो टेक्स्ट ब्लैक को इनहेरिट कर लेगा। तो ब्लैक लिखेंगे, सेव करेंगे, सेव करने पे हम क्या करेंगे, कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, अभी कोई एक्स्ट्रा चेंजेस नहीं दिखेगा आपको। अब हम करते हैं S2 को स्टाइल, और S2 में यहाँ पे क्लासेस लिखेंगे। तो यहाँ पहले लिख देंगे टेक्स्ट, टेक्स्ट क्या है हमारा 4 एक्सेल है। उसके बाद हम लिख देंगे फॉन्ट ब्लैक, अराउंड फॉन्ट वेट जो हमारा होगा 900 पिक्सल होगा, 900 होगा, सॉरी पिक्सल। अब फिर लिखेंगे आफ्टर। ठीक है, यहाँ पे आफ्टर मैंने लिखा और यहाँ लिखा कंटेंट ओवल,
ठीक है, मैंने क्या कर रखा है, कंटेंट ओवल। और कंटेंट ओवल करता क्या है, कंटेंट ओवल बेसिकली ये इमेज को पॉइंट कर रहा है। ओवल, सिर्फ ओवल किसको पॉइंट कर रहा है, इमेज को। और ये हमने कहाँ डिफाइन करके रखा है, आप यहाँ देखोगे हमने ओवल का यूज किया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे और भी कुछ सेकेंडरी बना के इमेज को किसी वेरिएबल में रख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ मैंने क्या किया है, टेलविंड कॉन्फ़िग में गया, एक्सटेंड के अंदर मैंने एक कंटेंट की लिया, उसके अंदर मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल ओवल नाम पे यहाँ पे अपने यूआरएल को मैंने यहाँ पे रख दिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मुझे ओवल मिल गया, तो इस वजह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं कंटेंट ओवल। आप जैसे ही होवर भी करोगे तो ये वही बताएगा कि आपका क्या क्या यहाँ पे पुट हो रहा है। पहले सेव करके एक बार चेक कर लेते हैं क्या हो रहा है हमारी वेबसाइट पे। तो जैसे ही हमने वो कंटेंट ओवल डाला, ये हमारा इमेज यहाँ पे आ गया। अब हम और भी फिर से इसको स्टाइल करेंगे आफ्टर। अब इसको एब्सोल्यूट कर देंगे। एब्सोल्यूट करने के बाद फिर से आफ्टर लेफ्ट 50% कर देंगे। ठीक है, लेफ्ट में 50% चाहिए, और सेम यहाँ पे फिर से आफ्टर माइनस बॉटम, बॉटम हम 2.5 कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा 2.5 दिख रहा है। एंड उसके बाद हम यहाँ पे आफ्टर जेड इंडेक्स 10 और इसको माइनस कर लेंगे। ठीक है, अब जेड माइनस क्यों करेंगे अभी दिखाऊंगा आपको। जब सेव करके फिर से हम चलते हैं अपने वेबसाइट पे और चेक करते हैं। वेबसाइट पे चेक करते हैं तो ये देखो हमारा ऊपर दिख रहा है। ठीक है, तो अब इसको हमको पीछे ले जाना है, तो फिर से हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे माइनस जेड इंडेक्स, इसको माइनस में जेड इंडेक्स हम दे देंगे, माइनस लिखेंगे और सेव करेंगे। तो ये हमारा देखो कंटेंट के पीछे चला जाएगा, चला गया कंटेंट के पीछे हमारा, ये चला गया। फिर हम लिखेंगे मीडियम, अराउंड मीडियम पे हमारी जो टेक्स्ट की साइज है वो 5 एक्सएल होनी चाहिए आफ्टर मीडियम स्क्रीन। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे मीडियम में हमारा क्या होना चाहिए, टेक्स्ट 5 एक्सएल होना चाहिए। फिर सेव करेंगे और सेव करने के बाद हम यहाँ पे अपनी वेबसाइट पे आते हैं और चेक करते हैं। तो ये देखो हमारा बहुत अच्छे से यहाँ पे ये न्यू अराइवल सेक्शन के नीचे ये इमेज आ गया। ठीक है, तो ये किसके मदद से आया, हमने सूडो एलिमेंट के मदद से ये ऐड किया है इमेज। ठीक है, ये सूडो एलिमेंट है और इसके थ्रू हमने वो क्या किया, वहाँ पे इमेज ऐड किया है। अब हम क्या करेंगे, अपने डिव को, इस वाले डिव को स्टाइल करेंगे। तो डिव को स्टाइल करने से पहले एक चीज़ देखते हैं हम यहाँ पे अपने वेबसाइट पे। तो हम यहाँ पे अगर रिफ्रेश करते हैं एक बार फिर से वेबसाइट, ये देख रहे हैं ये गैप आ नहीं रहा। ठीक है, जबकि हमने ये गैप दे रखा है। तो एक बार इंस्पेक्ट करके चेक करते हैं यहाँ पे। तो इंस्पेक्ट करके चेक करने पे अगर हम देखें यहाँ पे गैप क्या है, तो गैप 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 अराउंड यहाँ पे सेक्शन पे चेक करते हैं। तो अच्छा, तो गैप हमने यहाँ पे -28 पिक्सल लिख रखा है, जबकि ये सिर्फ ओनली 28 होना चाहिए था। तो चलो पहले इसको सही कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे पिक्सल हटाते हैं। ठीक है, पिक्सल हटाने के बाद सेव किया, सेव करने के बाद फिर से अपने वेबसाइट पे आते हैं और चेक करते हैं। तो अब हमारा ये देखो ये गैप आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इस डिव को स्टाइल करेंगे। इस डिव को स्टाइल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिव पे आएंगे और यहाँ पे स्टाइल्स लिखेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया था, इसको क्या करेंगे, ग्रिड में डिजाइन करेंगे। तो यहाँ ग्रिड लिखेंगे, ग्रिड। उसके बाद हम लिखेंगे ग्रिड फ्लो रो। ठीक है, क्या होना चाहिए, जब ये स्मॉल स्क्रीन पे होना चाहिए तो ये रो फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, और क्या होना चाहिए स्मॉल स्क्रीन पे, हर में एक ही एलिमेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने यहाँ लिखा ग्रिड रोज 1। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे गैप, गैप अराउंड दे देंगे 24। ठीक है, 96 पिक्सल अराउंड रहेगा। फिर मीडियम में हम क्या कर चाहते हैं कि ग्रिड कॉलम 3 हो जाए। तो पहले फ्लो इसका एडजस्ट करेंगे, ग्रिड फ्लो कॉलम होना चाहिए। और उसके बाद मीडियम में ही इसकी जो ग्रिड की कॉलम्स कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास 3 कार्ड है। तो यहाँ ग्रिड कॉलम 3 लिखेंगे और सेव करेंगे। सेव करके अपने वेबसाइट पे आएंगे और चेक करेंगे। तो अब हमारी वेबसाइट कुछ इस तरीके से दिख रही है, यहाँ पे न्यू अराइवल्स है और इमेज कुछ इस तरीके से। बट हमारे इस केस में आप देख सकते हो इमेज सेंटर में है, यहाँ पे कुछ बॉर्डर हमने दे रखा है और कुछ टेक्स्ट वगैरह स्टाइल कर रखा है। तो हम क्या करेंगे, अभी इस तरीके से हम इसको स्टाइल करेंगे। पे यहाँ पे फिर से इस कार्ड के डिव को स्टाइल करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्लेक्स, फिर लिखेंगे फ्लेक्स टेक्स्ट कॉल। उसके बाद विड्थ हम सबकी फुल रखेंगे और गैप अराउंड 7 रखेंगे, अराउंड 28 हो जाएगा। ठीक है, सेव करेंगे। सेव करने के बाद फिर से वेबसाइट पे आते हैं हम और चेक करते हैं क्या आ रहा है। तो अभी हमारा कुछ चेंज नहीं दिखा, बस यहाँ एक गैप आ गया, आप देख सकते हो यहाँ पे गैप आ गया।
ठीक है, अब हम उसके बाद हम अपनी इमेज को स्टाइल करेंगे। यहाँ पे इमेज में क्लास लिखेंगे, विड्थ हमारी क्या होनी चाहिए, फुल होनी चाहिए, हाइट अराउंड होनी चाहिए 704 पिक्सल। ठीक है, तो ये कस्टम है तो इसलिए हमने स्क्वायर ब्रैकेट पे लिखा 704 पिक्सल। फिर उसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, कवर होना चाहिए। अगर हम ऑब्जेक्ट कवर नहीं देंगे तो देखते हैं क्या होता है। पहले तो इस तरीके से, ठीक है, अभी हमारा इस तरीके से आ गया, बट हम क्योंकि हाइट हमने अपना कस्टम दिया है 704। अब ऑब्जेक्ट कवर हटा के देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे क्या हो गया, स्ट्रेच हो गया, हमारा सारा इमेज स्ट्रेच हो गया। बट हमें स्ट्रेचिंग नहीं चाहिए तो इसलिए हम क्या लगा देंगे यहाँ पे, ऑब्जेक्ट कवर। ऑब्जेक्ट कवर लगाने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, बट हमारे इस सेक्शन में ये सेंटर में है। तो चलो अब हम क्या करेंगे, इसको सेंटर में लाएंगे। तो सेंटर में कैसे लाएंगे, यहाँ लिखेंगे ऑब्जेक्ट पोजीशन, यहाँ लिखेंगे ऑब्जेक्ट सॉरी, ठीक है, ऑब्जेक्ट पोजीशन हम यहाँ पे चेंज करें तो यहाँ लिखेंगे अराउंड 75%। ठीक है, 75% हम देंगे और सेव करेंगे। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट पोजीशन लगा रहा है। तो 75% जब करेंगे और यहाँ पे सेव करेंगे, और ये अब देखो अब हमारा ये क्या हो गया, सेंटर में आ गया, कंप्लीट सेंटर में आ गया। अब यहाँ पे आते हैं और भी और लगाते हैं यहाँ पे राउंडेड, राउंडेड यहाँ पे अराउंड हम लिख देते हैं 20 पिक्सल। सेव करेंगे, अपने वेबसाइट पे जाएंगे और चेक करेंगे। तो वेबसाइट पे आके चेक करेंगे तो ये हमारा थीम राउंडेड हो चुका है। अब हम अपने इस टेक्स्ट को स्टाइल करेंगे। तो डिव यहाँ पे मैंने डिव ले रखा है, और ठीक है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे डिव के अंदर ये सारा टेक्स्ट वगैरह ले रखा है। तो इस डिव को पहले स्टाइल करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्लेक्स, फ्लेक्स डैश रो आइटम सेंटर। ठीक है, आइटम सेंटर। सेव करेंगे और चेक करेंगे अब कैसा आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा इस तरीके से आ रहा है। क्या हमने क्यों ऐसा किया, क्योंकि इस चीज को हमें सेंटर में लाना था। तो इसको एक अलग डिब में रख लिया, इसको अलग डिब में, और पूरे को एक डिब में रख लिया। तो हमारे पास दो चाइल्ड मिल गया, वन एक चाइल्ड, ये दो चाइल्ड। अब दो चाइल्ड मिलने के बाद हमने क्या किया, रो में कर दिया। तो ये चाइल्ड तो इस तरीके से रह गया, और रो में करने की वजह से ये चाइल्ड इस तरफ आ गया। अब रो में आने की वजह से फिर उसके बाद जस्टिफाई बिटवीन कर रखा था, इसलिए ये यहाँ हो गया और बीच में गैप आ गया, और ये इस जगह पे आ गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने आइटम सेंटर लगाया। आइटम सेंटर लगाने से ये क्या हो गया, ये जो हमारा डिव है ये दोनों डिव के सेंटर में आ गया। ठीक है, इस वाले एलिमेंट के सेंटर में आ गया ये। अब हम इस डिव को भी स्टाइल करेंगे। यहाँ पे हम लिख देंगे फ्लेक्स और फ्लेक्स डैश कॉल। ठीक है, कॉलम में ऐसे भी है बट हमने लिख दिया है, तो यहाँ पे फिर ये हटा देंगे, फ्लेक्स डैश फ्लेक्स कॉल लिखेंगे, सेव करेंगे। अभी कुछ ज़्यादा चेंजेस आपको दिखेगा नहीं। अब हम S3 क्लास को अपना स्टाइल करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट अराउंड 32 पिक्सल। ठीक है, अराउंड 32 पिक्सल। फिर फॉन्ट, फॉन्ट अराउंड मीडियम, मतलब हमारा जो फॉन्ट वेट है वो क्या होना चाहिए, 500 पिक्सल, 500 होना चाहिए, नॉट पिक्सल। और फिर यहाँ पे फिर सेव करेंगे, फिर यहाँ पे चेक करेंगे कैसा दिख रहा है। ये देखो हमारा इसकी भी फॉन्ट वगैरह चेंज हो गई है। अब एक्सप्लोर नाउ को भी हम वही सेम टू सेम वैसा ही चेंज करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट टू एक्सल, और फिर लिखेंगे टेक्स्ट की कलर हम यहाँ पे ऐड करेंगे, हैश 7F। ठीक है, तो ये हमारा टेक्स्ट कलर हो जाएगा। फिर यहाँ पे आते हैं और चेक करते हैं, हमारा टेक्स्ट कलर अभी बदला नहीं है। रिफ्रेश करेंगे और चेक करेंगे तो हमारा टेक्स्ट कलर भी यहाँ पे चेंज हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, तो हमें हमारा यहाँ पे टेक्स्ट कलर एक्सप्लोर नाउ का चेंज हो गया। अब चेंज होने के बाद बस ये हमारा कार्ड कंप्लीट हो गया। अब कार्ड को हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे 3 टाइम्स कॉपी पेस्ट कर लेंगे, शिफ्ट और, ठीक है, और सेव करके फिर से हम अपने वेबसाइट पे जाएंगे और चेक करेंगे। तो ये हमारा कार्ड बन के न्यू अराइवल सेक्शन बन के तैयार हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे यंगर्स फेवरेट, ये फेवरेट सेक्शन डिजाइन करेंगे।
हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम ये फेवरेट सेक्शन डिज़ाइन करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। तो चलो अब वीडियो पे हम चलते हैं। तो वीडियो पे हम देख सकते हैं यहाँ पे भी एक हेडिंग है, सेम इसी की तरह का एक हेडिंग है, ठीक है। तो हम सेम यही सेम स्टाइल कॉपी पेस्ट यहाँ भी कर लेंगे। और यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे कॉलम 3 थी और यहाँ पे बट लेकिन हमारे पास कॉलम 2 है। तो यहाँ पे हम वो 2 कॉलम कर लेंगे और बाकी सारा स्टाइल ऊपर वाला ही सेम रहेगा। तो हम जल्दी से इसको फिनिश करते हैं ये फेवरेट सेक्शन। तो यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे सेक्शंस है तो हम पहले ही सेम उसी का ही कॉपी कर लेंगे, पहले सेक्शन जो प्रीवियस सेक्शन का था। यहाँ पे कंट्रोल सी कर लेंगे और कंट्रोल वी कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम सेक्शंस पे आएंगे, कंट्रोल वी कर लेंगे और थोड़ी सी चेंजेस करेंगे। हमारा कंटेनर आइटम सेंटर वगैरह सही है बट एम वाई, ठीक है, यहाँ पे एक मार्जिन हम वाई एक्सिस पे भी लगाएंगे, ठीक है। गैप और एम एक्स ऑटो और पैडिंग एक्स 10, तो इसको हम हटा देंगे, पैडिंग एक्स एक्सिस हमें अभी नहीं चाहिए। तो सेव करेंगे और अपने वेबसाइट पे हम आते हैं और चेक करते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे चेक करते हैं तो यहाँ पे हम यंग्स फेवरेट, ठीक है, इस तरीके से हमारा सारा कुछ अभी दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, अपने ये S2 टैग को भी डिजाइन करेंगे और ये इस div को भी। तो सेम ऊपर से जाएंगे, ऊपर से यहाँ से सारा कुछ कॉपी पेस्ट कर लेंगे हम, ठीक है। हमने कॉपी पेस्ट करके यहाँ सेव किया और देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ये हमारा हेडिंग सेम टू सेम इस तरीके से आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अपने इस कार्ड सेक्शन को डिजाइन करेंगे। तो चलते हैं वीएस कोड पे और इसको डिजाइन करते हैं। तो वीएस कोड पे हम आते हैं और देखते हैं यहाँ पे हमने कार्ड सेक्शन बना रखा है, ठीक है, सारा कुछ एलिमेंट डाल रखा है। तो यहाँ पे डिव क्लास, ठीक है, तो ये सेम क्लास ऊपर वाला जैसे बताया, तो प्रीवियस सेक्शन में हमने जो अराइवल सेक्शन कर रहे थे उसी की क्लास कॉपी होगी। तो यहाँ पे हम आते हैं और सेम टू सेम ये सारा क्लास कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कॉपी करेंगे और कॉपी के बाद यहाँ पेस्ट कर देंगे और इसमें चेंजेस बस एक आएगा हमारे पास। चेंजेस यहाँ पे हम कॉलम 2 ही रखेंगे क्योंकि हमारा 2 कॉलम है वहाँ पे, और गैप और बाकी सारा कुछ हमारा सेम रहेगा। सेव करेंगे, सेव करके हम वेबसाइट पे आएंगे और चेक करेंगे, ठीक है। तो अब हमारा वेबसाइट कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे फ्लेक्स, फिर लिखेंगे फ्लेक्स डैश कॉल, उसके बाद गैप हम दे देंगे अराउंड 7 मीन्स 28 पिक्सल। तो यहाँ सेव करके फिर से वेबसाइट पे जाएंगे और देखोगे यहाँ पे तो हमारे पास गैप आ गया 7 पिक्सल का। अब हम यहाँ पे अपने इमेज को डिजाइन करेंगे, स्टाइल करेंगे। तो यहाँ क्लास ऐड करेंगे, विड्थ अराउंड विड्थ फुल होगा, ठीक है। हाइट अराउंड 704 होगा, 704 पिक्सल की हाइट हम रख देते हैं। कवर रख देते हैं, ठीक है। पिछले वीडियो में बताया है कि ऑब्जेक्ट कवर क्या करता है। फिर लिख देते हैं ऑब्जेक्ट पोजीशन, ठीक है, ऑब्जेक्ट पोजीशन अराउंड 25% कर देंगे, ठीक है। राउंडेड अराउंड 20 पिक्सल। सेव करेंगे, सेव करके हम यहाँ पे आते हैं और चेक करते हैं। हम यहाँ पे जाएंगे और इस डिव को फिर से डिजाइन करेंगे। तो ये सेम सारा ऊपर जैसे किया था सेम उसी तरीके से यहाँ भी स्टाइल करना है। रो जस्टिफाई, शॉर्ट फॉर्म अगर लिखना है तो जेबी लिखेंगे, जस्टिफाई बिटवीन आ जाएगा। फिर उसके बाद हम लिखेंगे आईसी आइटम सेंटर और सेव करेंगे। सेव करके फिर से यहाँ पे आते हैं और चेक करते हैं, तो देखते हैं ये हमारा वर्टिकली अलाइन हो चुका है। फिर से अब इनर वाले डिव को स्टाइल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट अराउंड 32 पिक्सल, ठीक है। सेव करेंगे और फॉन्ट यहाँ पे हम मीडियम दे देते हैं, फॉन्ट जो है मीडियम, ठीक है। फॉन्ट वेट अराउंड 500 पिक्सल 500 हो जाएगा। और यहाँ पे फिर से अब S3 को हम स्टाइल करेंगे। S3 को हम स्टाइल कर, सॉरी, यहाँ पे हमें ये जो है ये वाली चीज हमें यहाँ पे देनी है, ठीक है, S3 पे देनी है। और डिव पे यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, फ्लेक्स देंगे और फ्लेक्स डैश कॉल देंगे। सेव करेंगे, फिर से वेबसाइट पे आते हैं और चेक करते हैं, ठीक है। ये हमारा फॉन्ट वगैरह यहाँ पे चेंज हो गया, साइज वगैरह चेंज हो गया और डार्क भी हो गया थोड़ा। अब एक्सप्लोर नाउ पे आएंगे और यहाँ पे भी हम अपना फॉन्ट वगैरह स्टाइल चेंज करेंगे। तो फॉन्ट अभी 2 XL रखते हैं। फिर टेक्स्ट यहाँ पे कलर इसका चेंज करते हैं, हैच 7F 7F 7F, ठीक है।
ये हमारा चेंज हो गया। यहाँ पे सेव करके फिर से हम आते हैं और चेक करते हैं अपने वेबसाइट को, तो ये हमारा क्या हो गया, एक कार्ड सेक्शन डिजाइन हो गया। अब हम क्या करेंगे, सेम कार्ड सेक्शन को कॉपी पेस्ट कर देंगे यहाँ पे, और ये कॉपी पेस्ट हो गया। कॉपी पेस्ट होने के बाद हम चेक करेंगे एक बार, तो हमारा ये सेक्शन, फेवरेट सेक्शन भी कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट सेक्शन में हम देखेंगे कि हम कैसे ये ऐप सेक्शन बना सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम ये ऐप सेक्शन डिजाइन करेंगे। इस ऐप सेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, एक सेक्शन ले लेंगे। सेक्शन में एक चाइल्ड डिव ये रख लेंगे और दूसरी चाइल्ड में ये इमेज रख लेंगे, ठीक है। तो दो डिव क्रिएट हो जाएगा और सेक्शन को हम फिर से कंटेनर एम एक्स ऑटो देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ये लेफ्ट राइट से मार्जिन ले लेगा, ठीक है। और ये हम H4 में रख लेंगे, यहाँ पी टैग ले लेंगे और ये दो इमेज रख लेंगे। और इस दो इमेज को फिर से हम डिव में रखेंगे ताकि हम फ्लेक्स कर सकें और फ्लेक्स में रो कर सके, ठीक है। और फिर जब वो मोबाइल स्क्रीन पे होगा तो मोबाइल स्क्रीन पे हम क्या करेंगे, मोबाइल स्क्रीन पे इसको हम फ्लेक्स कॉलम कर देंगे, ठीक है। तो ये टॉप और बॉटम में ऐसे शो होगा। तो हम एक बार रिस्पॉन्सिव इसकी चेक कर लेते हैं इंस्पेक्ट करके, कि देखो कैसे दिखता है हमें रिस्पॉन्सिव व्यू में। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिव व्यू में हम आते हैं, ठीक है। रिस्पॉन्सिव व्यू में आते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये टॉप बॉटम पे दिख रहा है, ये सेंटर में दिख रहा है। तो इस तरीके से हम इसको स्टाइल करेंगे। तो हम अपने वेबसाइट पे आते हैं और जो बना रहे थे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने पहले से ही ये सारा कंटेंट डाल रखा है और आप देख सकते हो इमेज कितनी बड़ी दिख रही है। और ये यहाँ पे ये एप्पल स्टोर का लोगो है और ये गूगल प्ले स्टोर का लोगो है और यहाँ पे ये मोबाइल की स्क्रीन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको स्टाइलिंग करेंगे। तो हम अपने VS कोड पे आते हैं। VS कोड में आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने सेम उसी तरीके से सेक्शन ले रखा है और सेक्शन के अंदर दो डिव चाइल्ड ले रखा है, ठीक है। तो सेम कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले बताया, उसी तरीके से मैंने कर रखा है। तो अब क्या करेंगे, अब हम इसमें CSS क्लासेस वगैरह ऐड करना शुरू करेंगे। तो पहले सेक्शन को हम स्टाइल करते हैं, कंटेनर लिखेंगे, फिर mx ड्रेस ऑटो लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे फ्लेक्स, फिर फ्लेक्स कॉल, फिर लिखेंगे मार्जिन वाई। वाई एक्सिस पे हमें कितना चाहिए, 190 पिक्सल चाहिए। फिर उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे गैप 28, अराउंड 28 पिक्सल गैप होने चाहिए। अब मीडियम स्क्रीन पे हम इसको स्टाइल करेंगे। ये सारी स्मॉल स्क्रीन पे थी, अब मीडियम स्क्रीन पे हमारी क्या होना चाहिए, तो हमारा मीडियम स्क्रीन पे फ्लेक्स रो होना चाहिए। उसके बाद मीडियम स्क्रीन पे हमारा क्या होना चाहिए, जस्टिफाई बिटवीन होना, इवनली होना चाहिए। तो जस्टिफाई इवनली यहाँ पे कर लेंगे। फिर उसके बाद मीडियम स्क्रीन पे हमारा क्या होना चाहिए, आइटम सेंटर होना चाहिए, मीडियम आइटम्स सेंटर होना चाहिए, ठीक है। अब ये हम इसको सेव करेंगे और अपने वेबसाइट पे जाएंगे, ठीक है। ये हमारा वेबसाइट है और चेक करेंगे तो अभी हमारा वेबसाइट कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब क्या करेंगे, इस सेक्शन को हम स्टाइल करेंगे। तो यहाँ VS कोड पे आते हैं और उस सेक्शन में हम यहाँ पे डिव है और इस डिव में हम फिर से क्लासेस ऐड करते हैं। यहाँ लिखते हैं फ्लेक्स, फिर लिखते हैं फ्लेक्स फ्लेक्स डैश वन, फिर लिखते हैं फ्लेक्स डैश कॉल, आइटम सेंटर, टेक्स्ट सेंटर। उसके बाद मीडियम में हम आइटम स्टार्ट से लेंगे, ठीक है। और ये हमारा स्टाइल हो गया। फिर से हम यहाँ पे आते हैं और अपने वेबसाइट को देखते हैं कैसा दिख रहा है। अब इस तरीके से हमारा वेबसाइट दिख रहा है। अब हम आगे और भी स्टाइल्स ऐड करेंगे। यहाँ पे H4 में हम क्या लिखेंगे, टेक्स्ट 4 एक्सेल, मीडियम टेक्स्ट 5 एक्सेल, फॉन्ट ब्लैक, अराउंड 900 वेट हो जाएगा उसका। फिर ट्रैकिंग, इन द ट्रैकिंग मैंने पहले भी बता रखा है, ट्रैकिंग बेसिकली लिटर स्पेसिंग होती है। तो आप पहले की वीडियो नहीं देखे हो तो आप फर्स्ट या सेकंड वीडियो देख लेना, वहाँ पे मैंने ट्रैकिंग बता रखा है। ट्रैकिंग यहाँ अराउंड हो जाएगा 3 पिक्सल, लीडिंग अराउंड 130%, ठीक है। 130, लीडिंग भी बता रखा है। लीडिंग बेसिकली क्या होता है, लीडिंग ए लाइन हाइट होती है, ठीक है। और उसके बाद हम ऐड करेंगे मीडियम में भी लीडिंग, मीडियम में लाइन हाइट इसकी चेंज हो जाएगी। तो लीडिंग लिखेंगे और फिर से हम देंगे 150%, 150%, ठीक है। सेव करेंगे, एक बार इसको होवर करके देख लेंगे, ठीक है। और हम फिर से अपने आते हैं और यहाँ पे चेक करते हैं।
अपने वेबसाइट को। तो अभी वेबसाइट कुछ इस तरीके से दिख रही है। अब हम क्या करेंगे, मार्जिन कुछ यहाँ पे स्पेसिंग दे देंगे, ठीक है। तो मार्जिन यहाँ पे दे देंगे हम, आके यहाँ पे मार्जिन बॉटम अराउंड 10 मीन्स 40 पिक्सल, ठीक है। सेव करेंगे, फिर से आएंगे और देखेंगे, चलो यहाँ पे हमारे पास एक मार्जिन आ चुका है। अब हम पी टैग को स्टाइल करेंगे। तो पी टैग, पी एलिमेंट को स्टाइल करेंगे, फिर से यहाँ पे टेक्स्ट टू एक्सेल, ठीक है। टेक्स्ट टू एक्सेल अराउंड 24 पिक्सल टेक्स्ट हो जाएगी। फॉन्ट हमारा क्या हो जाएगा, मीडियम, अराउंड वेट हमारा 500 हो जाएगा। लीडिंग यहाँ पे 9 हो जाएगी, लीडिंग 9। एंड टेक्स्ट का जो कलर है यहाँ पे चेंज करेंगे, टेक्स्ट का हैच 7C। सेव करेंगे, सेव करके हम फिर से आते हैं वेबसाइट पे। अब देख सकते हो यहाँ पे कलर हमारा चेंज हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे इस डिव को, अब ये वाले डिव को स्टाइल करेंगे। तो यहाँ पे हम डिव पे क्लास लगा रखा है, क्लास पे, क्लास में हम लिखेंगे फ्लेक्स, ठीक है। मैंने जैसा कि बताया था कि ये कॉलम में होगा स्टार्टिंग में स्मॉल स्क्रीन के लिए, और मीडियम में ये रो में होगा, ठीक है। फिर इसका गैप दोनों के बीच में अराउंड 5 मीन्स 20 पिक्सल की गैप हो जाएगी। और मार्जिन टॉप हम दे देते हैं अराउंड 16, ठीक है। और सेव करके फिर से चेक करते हैं, ठीक है। चेक करने पे हमारा देखो अभी वेबसाइट इस तरीके से कुछ दिख रहा है। स्क्रॉल डाउन करते हैं इस तरीके से, बट अभी भी हमारा ये इमेज क्या है, बहुत बड़ा दिख रहा है। तो अब इमेज को हम स्टाइल करेंगे, इमेज में यहाँ पे हम विड्थ वगैरह ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो विड्थ अराउंड यहाँ ऐड करेंगे 204 पिक्सल, यहाँ लिखेंगे 204 पिक्सल। और सेम विड्थ हम नीचे भी ऐड कर देंगे, ठीक है, नीचे। फिर से सेव करते हैं इसको, सेव करके फिर से हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे देखते हैं, रिफ्रेश करने पे ये हमारा सब कुछ सही दिख रहा है, ठीक है। ये इमेज वगैरह सब कुछ स्मॉल हो गया। अब हम यहाँ पे आते हैं और इस डिव में देखते हैं, इस डिव में हम क्लास यहाँ पे ऐड करते हैं और यहाँ पे लिख देंगे फ्लेक्स डैश 1, ठीक है, इस डिव में। और कुछ नहीं लिखना है हमें, और यहाँ पे सेव करते हैं और हमारा ये ऐप सेक्शन डिजाइन हो गया, ठीक है। तो इसको एक बार रिस्पॉन्सिव भी हम चेक कर लेते हैं कि कैसा दिख रहा है रिस्पॉन्सिव में। तो एक बार रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश करने के बाद हम यहाँ पे फिर से आते हैं और चेक करते हैं, ठीक है। तो हमारा रिस्पॉन्सिव में कुछ इस तरीके से हमारा वेबसाइट दिख रहा है। तो नेक्स्ट सेक्शन में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट सेक्शन में हम ये न्यूज़लेटर सेक्शन जो है, ठीक है, ये न्यूज़लेटर सेक्शन है, इसको हम स्टाइल करेंगे नेक्स्ट सेक्शन में। और फिर उसके उसके नेक्स्ट सेक्शन में हम ये फुटर को स्टाइल करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम ये न्यूज़लेटर सेक्शन डिज़ाइन करेंगे। तो इसके लिए कुछ नहीं, एक सेक्शन ले लेंगे, सेक्शन में का बैकग्राउंड हम इस कलर का कर देंगे। ऊपर से ये फिर एक डिव के अंदर ये सारा एलिमेंट रख के हम डिज़ाइन कर लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे अपने VS कोड पे आते हैं और चेक करते हैं क्या क्या है। तो सेम वही हमने एक सेक्शन ले रखा और H4 टैग में हमने ये वाली लाइन रख रखी है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने एक पी टैग लिया है और पी टैग के अंदर आप देख सकते हो हमने ये वाली लाइन रख रखी है। फिर उसके बाद एक फॉर्म लिया है और फॉर्म के अंदर हमने क्या ले रखा है, डिव ले रखा है, ठीक है। क्यों लिया है हमने डिव, इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो ये बटन, ठीक है, बटन को भी हमें इस तरीके से डिजाइन करना था। तो मैं डिव के अंदर अगर इनपुट बॉक्स और बटन को रख दूं तो हम फ्लेक्स के थ्रू हम इस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। तो इस वजह से मैंने डिव ले रखा है, ठीक है। यहाँ पे इनपुट है और यहाँ पे बटन है। तो हम क्या करते हैं, अब इसमें स्टाइल्स हम ऐड करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम स्टाइल्स पहले क्या ऐड करेंगे, फ्लेक्स लिखेंगे, फ्लेक्स डैश कॉल लिखेंगे, उसके बाद आइटम सेंटर रखेंगे और फिर उसके बाद पैडिंग वाई इसका 36 रखेंगे, ठीक है। पैडिंग वाई एक्सिस 36 और बैकग्राउंड जैसे बताया था, बैकग्राउंड इसका प्राइमरी रख लेंगे, ठीक है। सेव करेंगे, सेव करने के बाद हम अपने वेबसाइट पे आते हैं और चेक करते हैं वेबसाइट कैसी दिख रही है। तो यहाँ पे इसको हटाते हैं और यहाँ वेबसाइट अभी हमारी कुछ इस तरीके से दिख रही है। अब हम क्या करेंगे, इस लाइन को भी स्टाइल करेंगे, हमारा जो H4 एलिमेंट है उसको स्टाइल करेंगे। तो H4 एलिमेंट में हम क्लास लिखेंगे, पहले क्या, टेक्स्ट 3XL, ठीक है, टेक्स्ट 3XL फॉन्ट ब्लैक यहाँ पे लिख देंगे। फिर उसके बाद लिखेंगे टेक्स्ट वाइट, उसके बाद हम लिख देंगे टेक्स्ट सेंटर ऐड कर रहे हैं। फिर उसके बाद मीडियम स्क्रीन के लिए भी कुछ क्लासेस एक्स्ट्रा ऐड करेंगे हम। फिर ट्रैकिंग, ट्रैकिंग हम अराउंड रख देंगे 1.7 पिक्सल। ये हमारा लेटेस्ट स्पेसिंग होता है, पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ। ट्रैकिंग के बाद हम अब क्या करेंगे, अब हम मिड मार्जिन देंगे, ठीक है, मार्जिन बॉटम 8 देंगे और सेव करके फिर चेक करेंगे कैसा दिख रहा है हमारा वेबसाइट। अभी इस तरीके से दिख रहा है, बट यहाँ पे कुछ अलग दिख रहा है, ठीक है। आप देख सकते हो मीडियम स्क्रीन पे कुछ बड़ा दिख रहा है। तो अब मीडियम स्क्रीन के लिए हम डिज़ाइन करेंगे। तो मीडियम पे हम लिखेंगे अराउंड लीडिंग जो है, ठीक है,
लीडिंग हम रख देंगे अराउंड 70 पिक्सल, मतलब लाइन हाइट हम क्या रख देंगे 70 पिक्सल। फिर उसके बाद मीडियम पे टेक्स्ट जो साइज होता है, साइज हम चेंज कर देंगे, अराउंड 55 पिक्सल कर देंगे। सेव करेंगे, सेव करके हम अपने वेबसाइट पे आएंगे और चेक करेंगे अभी कैसा दिख रहा है। देखो हमारा सेम टू सेम जो बना हुआ प्रोजेक्ट है उसके जैसा ही हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस नीचे वाले टेक्स्ट को भी स्टाइल करेंगे यहाँ पे। तो हम यहाँ पे आते हैं और पी टैग में, और पी टैग में हम स्टाइल्स करते हैं और यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट एक्सेल। फिर उसके बाद हम लिखेंगे टेक्स्ट सेंटर, फिर उसकी टेक्स्ट वाइट। ठीक है, टेक्स्ट वाइट, फॉन्ट नॉर्मल मीन्स अराउंड, नॉर्मल मीन्स 400 वेट हो जाएगा फॉन्ट का। एंड फिर मीडियम स्क्रीन के लिए आप डिज़ाइन करेंगे, मीडियम स्क्रीन के लिए क्या लीडिंग रख देंगे 9 रख देंगे। ठीक है, लाइन हाइट, लीडिंग मीन्स लाइन हाइट 9 रख देंगे, 9 अराउंड 36 पिक्सल हो जाएगा। उसके बाद ट्रैकिंग अराउंड हम रख देते हैं 1 पिक्सल का। ठीक है, स्लेटर स्पेसिंग हमारा 1 पिक्सल हो जाएगा। और यहाँ होवर करते हैं, ठीक है, हाँ ट्रैकिंग सही आ रहा है स्पेलिंग। और हम फिर लिखते हैं मीडियम, मीडियम में हम टेक्स्ट क्या करेंगे चेंज कर लेंगे, मीडियम में टेक्स्ट साइज चेंज करेंगे, अराउंड हम 32 पिक्सल का कर लेंगे। 32 पिक्सल का मीडियम में साइज कर लेंगे और सेव करेंगे और चेक करेंगे। ठीक है, और इसको ऑर्गेनाइज भी एक कर लेते हैं यहाँ पे, और मीडियम मीडियम एक जगह रखते हैं और यहाँ पे सेव करके फिर से यहाँ पे आते हैं, चेक करते हैं। तो हमारा ये भी स्टाइल चेंज हो गया है। अब हम इस फॉर्म को स्टाइल करेंगे। तो यहाँ पे आते हैं और फॉर्म में कुछ जो क्लासेस हैं, क्लासेस वगैरह हम ऐड करेंगे। पहला तो हम मार्जिन टॉप बस यहाँ पे फॉर्म में दे देंगे, अराउंड 12 मीन्स 48 पिक्सल की मार्जिन हो जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ स्पेसिंग यहाँ आ गया। अब हम बटन ये इस डिव को स्टाइल करेंगे। डिव में हम लिख देंगे क्या, बैकग्राउंड जो है वाइट। ठीक है, बैकग्राउंड हमारा वाइट हो गया। सेव करके आके देखेंगे क्या हो गया, अभी ये पूरा अब हमारा वाइट दिख रहा है। अब उसके बाद हम क्या ऐड करेंगे यहाँ पे, राउंडेड 10 पिक्सल, अराउंड 10 पिक्सल। उसके बाद हम ऐड कर देंगे यहाँ फ्लेक्स, फिर लिखेंगे फ्लेक्स डैश रो और लिखेंगे आइटम सेंटर। सेव करेंगे और चेक करेंगे अभी कैसा दिख रहा है हमारा। तो अभी हमारा इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, ज़्यादा कुछ चेंजेस दिख नहीं रहे। ठीक है, तो अब हम क्या कर लेंगे यहाँ पे, अब इनपुट को भी स्टाइल करेंगे। इनपुट क्लास में यहाँ पे लिख देंगे पैडिंग x4, पैडिंग y5। ये सारा स्मॉल स्क्रीन के लिए अभी कर रहा हूँ। फिर हम आफ्टर मीडियम स्क्रीन भी हम वो स्टाइल करेंगे, राउंडेड 10 पिक्सल। फिर कहते हैं फोकस विजुअल। फोकस विजुअल में हम क्या कर रहे हैं, आउटलाइन को जीरो कर रहे हैं। ठीक है, जो हम क्लिक करने पे आउटलाइन आता है वो आउटलाइन नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, क्लिक करने पे आउटलाइन आ रहा है, तो जब भी हम ये फोकस विजुअल आउटलाइन जीरो कर देंगे तो वो आउटलाइन नहीं आएगा। आउटलाइन डैश जीरो कर दिया हमने। उसके बाद हम लिखते हैं मीडियम, पैडिंग वाई। अब मीडियम में पैडिंग क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी, और पैडिंग वाई एक्सिस टॉप बॉटम, और एक्स एक्सिस क्या हो जाएगी यहाँ पे मीडियम में, अराउंड 7 हो जाएगा। ठीक है, 7 लिख दिया हमने। 7 लिख के यहाँ पे सेव किया और चेक करते हैं हमारी वेबसाइट कैसे दिख रही है। तो फिर से यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं एक बार, और रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे सेव किया और सेव करके यहाँ पे वेबसाइट पे आते हैं और देखो हमारा ये आराम से ये भी राउंडेड हो गया और इधर से भी राउंडेड। अब हम क्या करना है, हमें बटन को स्टाइल करना है। तो बटन को स्टाइल करने के लिए यहाँ पे क्लासेस हम ऐड कर लेंगे बटन में। तो हम क्लासेस ऐड करेंगे यहाँ पे बटन में, जैसे कि पैडिंग से स्टार्ट करेंगे। पैडिंग वाई एक्सिस पे 2 लिख लेंगे, अराउंड 8 पिक्सल। और पैडिंग एक्स एक्सल पे अराउंड 4 पिक्सल। बैकग्राउंड क्या देना है, ब्लैक देना है। ठीक है, बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। टेक्स्ट वाइट हो जाएगा, टेक्स्ट वाइट हो जाएगा। एंड अपर केस हम कर देते हैं। ठीक है, अपर केस। और मीडियम पे हम टेक्स्ट साइज फिर से यहाँ पे चेंज करेंगे। मीडियम पे अराउंड टेक्स्ट साइज हम 33 पिक्सल रख लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे मीडियम पे और भी चीज़ें ऐड करेंगे। जैसे मीडियम पे पैडिंग वाई एक्सिस भी चेंज होगा हमारा, अराउंड यहाँ पे हो जाएगा वाई एक्सिस 5 पिक्सल। और मीडियम पे हमारा एक्स एक्सिस पे भी पैडिंग चेंज होगा, पैडिंग एक्स एक्सिस पे हम अराउंड यहाँ पे कर देते हैं 20 पिक्सल। ठीक है, और उसके बाद हम लिखते हैं राउंडेड। ठीक है, राउंडेड अराउंड राउंडेड हम मतलब उसके बॉर्डर रेडियस दे रहे हैं लार्ज, अराउंड 8 पिक्सल बॉर्डर रेडियस हो जाएगा। और मार्जिन राइट हम 2 दे रहे हैं। ठीक है, मार्जिन राइट अराउंड 8 पिक्सल हो जा रहा है। सेव करेंगे, सेव करके हम फिर से आते हैं अपने
वेबसाइट पे और देखते हैं हमारा ये क्या हो गया, ये डिज़ाइन हो चुका है। और कुछ कुछ लगता है मिसिंग है, एक बार चेक कर लेते हैं हम कहाँ पे कुछ मिसिंग है। क्योंकि यहाँ पे हमें इस तरीके से दिख रहा है, लेकिन इस जगह पे यहाँ पे कुछ अजीब दिख रहा है। तो यहाँ पे हम एक बार चेक करते हैं सारा कुछ पैडिंग वगैरह सही चल रहा है कि नहीं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पैडिंग हमारा मिसिंग है, पैडिंग हमारा गलत लिखा था, PY 6 होगा। रिफ्रेश करेंगे, फिर से चेक करेंगे, अब ये देखो हमारा ये न्यूज़लेटर सेक्शन स्टाइल हो गया। तो नेक्स्ट सेक्शन में हम यहाँ पे फुटर सेक्शन को स्टाइल करेंगे और कंप्लीट रिस्पॉन्सिव फुटर सेक्शन भी होगा। हेलो फ्रेंड्स, तो आई होप आप लोग को ये वीडियो सीरीज बहुत पसंद आ रहा होगा, और अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो जैसा कि आप देख सकते हो, हमने पूरा वेबसाइट पिछली वीडियो में ऑलमोस्ट सारा कंप्लीट कर लिया है, और हमारे पास सिर्फ बचा है फुटर सेक्शन। ठीक है, तो इस वीडियो में हम फुटर सेक्शन को स्टाइल करेंगे, और मैंने पहले से ही फुटर सेक्शन के सारे कंटेंट यहाँ पे लिख रखे हैं ताकि टाइम थोड़ा बच जाए। ठीक है, और मैं आपको समझा दूंगा क्या कैसे मैं कौन कौन सी चीज़ें, मतलब कैसे कंटेंट को ऑर्गेनाइज कर रखा है मैंने, मैं आपको ये चीज़ समझा दूंगा। तो यहाँ पे हम आते हैं और कैसे हम ऑर्गेनाइज भी करेंगे ये हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक फुटर रख लेंगे। ठीक है, फुटर एलिमेंट रख लेंगे, फुटर एलिमेंट में ये एक डिव में रख लेंगे, और ये पूरा एक डिव में रख लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद फ्लेक्स करके कुछ बीच में हम गैप दे देंगे, और उसके बाद फिर इस डिव को भी हम ये जो डिव है, इस डिव को भी हम एक फ्लेक्स बना लेंगे और कॉलम में रख के इन सारे में एक गैप दे देंगे। ठीक है, और फिर बचा ये डिव, और इस डिव में भी हम सारा लिंक्स वगैरह है, तो सेम वही फ्लेक्स का ही यूज करेंगे और इसको स्टाइल करेंगे। तो हम चलते हैं VS कोड पे और इसको स्टाइल करते हैं। तो यहाँ VS कोड पे आप देख सकते हो, हम सेम जैसे जो अभी बताया उसी तरीके से हमने सेक्शन यहाँ बना रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फुटर सेक्शन बनाया है, फुटर सेक्शन में यहाँ क्लासेस है, सेम वही डिव सेक्शन है। डिव आप देख सकते हो, दो डिव है जैसा कि बताया था। एक डिव हमारा लेफ्ट पार्ट है, जो लेफ्ट पार्ट ये वाला हो गया, और राइट पार्ट हमारा ये पूरा हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले क्या करेंगे, फुटर सेक्शन को स्टाइल करेंगे। तो यहाँ पे क्लासेस फुटर में हम लिखेंगे, पहला क्या है, बैकग्राउंड तो हम ब्लैक करना है। ठीक है, बैकग्राउंड ब्लैक करना है। फिर उसके बाद पैडिंग वाई हम दे देंगे अराउंड 125 पिक्सल। ठीक है, अराउंड 125 पिक्सल पैडिंग। टेक्स्ट वाइट, फ्लेक्स, फ्लेक्स डैश कॉल, गैप अराउंड 24 पिक्सल, गैप अराउंड 24 नॉट पिक्सल, वो 96 ले लेगा आराम आराम से। ठीक है, और उसके बाद हम पैडिंग एक्स दे देंगे अराउंड 14। फिर उसके बाद हम मीडियम स्क्रीन के लिए भी स्टाइल कर लेंगे, जैसे कि आइटम्स सेंटर, आइटम सेंटर लिख दिया, और फिर मीडियम स्क्रीन के लिए गैप वगैरह भी हम चेंज कर लेंगे। गैप अराउंड हो जाएगा यहाँ 1415 पिक्सल। ठीक है, उसके बाद हम मीडियम स्क्रीन के लिए ही हम यहाँ पे ऐड कर देंगे फ्लेक्स रो। मीडियम स्क्रीन पे हमें क्या दिखाना है, फ्लेक्स रो में दिखाना है, और मीडियम स्क्रीन पे हम जस्टिफाई बिटवीन कर लेंगे। ठीक है, जस्टिफाई बिटवीन कर लेंगे। फिर मीडियम स्क्रीन पे हम और भी स्टाइल कर लेंगे, जैसे पैडिंग एक्स एक्सिस यहाँ पे ऐड कर लेंगे, पैडिंग एक्स एक्सिस अराउंड 100 पिक्सल ऐड कर लेंगे। सेव करेंगे, सेव करके हम अपने वेबसाइट पे जाएंगे और चेक करेंगे अभी कैसा दिख रहा। तो हमारा वेबसाइट अब कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ये लेफ्ट कंटेंट, ये राइट कंटेंट दिख रहा है। ठीक है, हम इसको फिर से रिफ्रेश करेंगे, और रिफ्रेश करने पे अब इस तरीके से ये दिखने लगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, और भी स्टाइल्स अपना हम अब करेंगे, जैसे कि अब पहले इस सेक्शन को हम अब स्टाइल करेंगे। तो इस सेक्शन को स्टाइल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस डिव में आना पड़ेगा, और इस डिव में यहाँ पे फिर क्लासेस हमें ऐड करूंगा, फ्लेक्स, फ्लेक्स डैश कॉल, आइटम्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम स्टार्टिंग, गैप हम दे देंगे अराउंड 8 मीन्स 32 पिक्सल का। सेव करेंगे और चेक करेंगे अभी वेबसाइट हमारी कैसे दिख रही है। अब वेबसाइट इस तरीके से ऑर्गेनाइज दिख रही है। अब हम क्या करेंगे, इस इमेज को भी ऑर्गेनाइज करेंगे, उससे पहले हम पी टैग में भी कुछ क्लासेस वगैरह ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे पी टैग में आएंगे, और पी टैग में आप देख सकते हो यहाँ पे, तो इसको हम कुछ स्टाइल्स वगैरह दे देंगे, पी टैग को थोड़ा अच्छा दिखे। टेक्स्ट एक्सेल कर लेंगे, फिर उसके बाद टेक्स्ट कलर चेंज कर लेंगे, टेक्स्ट 8E 8E। ठीक है, ये हम कलर दे दिया हमने यहाँ पे। फिर अब उसके बाद हम मीडियम स्क्रीन पे इसकी साइज थोड़ी टेक्स्ट की चेंज कर देंगे, तो टेक्स्ट लिखेंगे टेक्स्ट 2XL।
फिर फॉन्ट हम यहाँ पे नॉर्मल दे देंगे। ठीक है, फॉन्ट नॉर्मल देने के बाद यहाँ पे सेव करेंगे और अपने वेबसाइट पे आएंगे तो अब ये देखो हमारा कुछ कलर चेंज हो गया और साइज वगैरह भी चेंज हो गए। ठीक है, अब हम इस अपने इमेजेस को चेंज करेंगे, ये सोशल आइकन्स को चेंज करेंगे। ठीक है, स्टाइल करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे फ्लेक्स और क्या बना देंगे, फ्लेक्स डैश रो बना देंगे। ऑलवेज ये क्या बना देंगे, फ्लेक्स डैश रो बना देंगे और गैप हम अराउंड 14 पिक्सल का दे देंगे सबके बीच में। तो 14 पिक्सल यहाँ पे लिख देंगे, 14 पिक्सल। सेव करेंगे, अपने वेबसाइट पे आएंगे और चेक करेंगे ये इस तरीके से हो गया। फिर से रिफ्रेश करेंगे, गैप क्यों नहीं आया, हाँ अब गैप भी हमारा क्या हो रहा है, आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, ये सेक्शन डिजाइन हो गया, अब हम इस सेक्शन को स्टाइल करेंगे अपना। तो इस सेक्शन पे हम आते हैं, इस सेक्शन में आप देख सकते हो हम सारा एक डिव है और इस डिव में मैंने एक डिव में एक चाइल्ड है, ये दो चाइल्ड है और ये तीन चाइल्ड यहाँ बना रखा है। तो एक चाइल्ड को हम यहाँ पे फिर से यहाँ इस डिव को डिजाइन स्टाइल करेंगे और सेम स्टाइल सारे चाइल्ड पे लगेगी वो। तो पहले हम इस जो पेरेंट डिव है उसको हम स्टाइल कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्लेक्स फ्लेक्स डैश कॉल, कॉलम में रखना है क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा कैसे है, इस तरीके से। तो ये कॉलम में है, इस वजह से हम कॉलम में इसको रख रहे हैं। तो फ्लेक्स डैश कॉल लिख लिया। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे और ऐड करेंगे गैप अराउंड, ऐड करेंगे 50 पिक्सल। ठीक है, गैप हम अराउंड 50 पिक्सल गैप देंगे और मीडियम पे हम गैप चेंज कर लेंगे। मीडियम पे अराउंड गैप हम 188 पिक्सल कर लेंगे। 188 पिक्सल हम यहाँ पे मीडियम पे गैप कर लेंगे। उसके बाद मीडियम पे हम फ्लेक्स रो कर लेंगे, मीडियम पे फ्लेक्स डैश रो कर लेंगे। ठीक है, सेव किया। सेव करके हम यहाँ पे आते हैं और चेक करते हैं हमारा वेबसाइट कैसे दिख रहा है। अब इस तरीके से कुछ दिख रहा है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट इस तरीके के डिजाइन में वो आ चुका है। अब हम थोड़े से यहाँ पे जैसे इसको फॉन्ट बोल्ड वगैरह और थोड़ा स्पेसिंग वगैरह देके इसको सही कर लेंगे सारे को। तो यहाँ पे लिखेंगे हम इस वाले डिव पे जो इनर चाइल्ड है हमारा, जो फर्स्ट कंपनी वाले डिव पे हमको जैसे इस वाले डिव को एक स्टाइल करेंगे और सेम स्टाइल सारे पे लगेगा। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे डिव क्लास यहाँ पे देता हूँ, H4 में क्लासेस वगैरह ऐड कर लूँगा। जैसे यहाँ पे लिखूंगा फॉन्ट डैश बोल्ड। ठीक है, फॉन्ट मुझे बोल्ड रखना है और क्या करना है, फिर यहाँ पे बस लिखना है यूएल में क्लास लगा लेंगे फ्लेक्स डैश कॉल और फिर उसके बाद यहाँ लिखेंगे गैप अराउंड 8। सेव करेंगे, सेव करके अपने वेबसाइट पे जाएंगे और देखेंगे क्या हो गया। रिफ्रेश करेंगे फिर से दोबारा, फिर से रिफ्रेश करेंगे, ये अभी चेंज नहीं हुआ तो कहीं इशू हुआ होगा। तो वो हम चेक करेंगे कहाँ इशू। ठीक है, तो ये इस वजह से नहीं आया क्योंकि यहाँ पे मैंने फ्लेक्स यहाँ पे छोड़ रखा है, यहाँ फ्लेक्स मुझे लिखना पड़ेगा तभी फ्लेक्स कॉल काम करेगा। अब फिर से रिफ्रेश करते हैं और ये सही हो गया। तो अभी हम फिर अपर डिप को भी यहाँ पे ये छूट गया है, इसको भी स्टाइल कर लेते हैं एक बार। तो इसे भी फ्लेक्स लिख लेंगे और फ्लेक्स के बाद यहाँ पे लिखेंगे फ्लेक्स डैश कॉल, कॉलम में ही रखना है और गैप हम क्या दे देंगे 832 और फिर से यहाँ पे हम लिख लेंगे इसका जो कलर है, टेक्स्ट कलर हम यहाँ पे चेंज कर देंगे D9। ठीक है, तो ये कलर का हम कर देंगे और यहाँ पे फिर से सेव करेंगे और हमारा ये इस तरीके से बन गया है। तो अब हम क्या करेंगे, सेम टू सेम सारे जगह कॉपी पेस्ट कर देंगे सारा स्टाइल्स। ठीक है, और यहाँ पे हम सेम टू सेम पहले एक काम करते हैं, इन सबको कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर लेंगे, कंट्रोल वी, फिर से कंट्रोल वी। ठीक है, और सेव करेंगे और देखेंगे हमारे वेबसाइट पे आएंगे और देखो यहाँ पे ये हमारा सारा कुछ चेंज हो गया और इसी तरीके जैसा ये दिख रहा है वैसा ही दिख रहा है। बाकी लिंक्स वगैरह है वो तो हम चेंज कर सकते हैं, नेम वगैरह हम चेंज कर लेंगे बाद में। ठीक है, तो हमारा ये वेबसाइट कंप्लीट हो गया है पूरा और वेबसाइट डिजाइनिंग खत्म हो गया है। और आप अगर आपको ये वीडियो पूरा पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें क्योंकि बहुत टाइम लगा इस वीडियो को बनाने में और मैं जितने अच्छे से समझा सकता था वो समझाया हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे कुछ अच्छे और भी टेक्निक्स यूज करना चाहिए पढ़ाने में या कुछ इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए तो प्लीज़ आप उसको कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसको ज़रूर से ज़रूर फॉलो करूँगा। तो थैंक यू फॉर दिस वीडियो, तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं।